अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि ज़रा छुट्टियां चल रही हैं आजकल, तो बच्चे भी बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों को। एट द सेम टाइम ऑफिस गोइंग तो ज़ाहिर है ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनके लिए छुट्टियां नहीं होती, उनकी छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी सिर्फ बच्चों की होती है, ये थोड़े से बड़े बच्चों की होती है, वरना नहीं होती है। हमारी तो नहीं है छुट्टी, हम थोड़े से बड़े बच्चे नहीं है। वैसे खवातीन की भी नहीं होती है। उनमें अगर ऑफिस से छुट्टी हो भी तो उनकी तो घर में भी उनकी छुट्टी नहीं होती है। ये बड़ी बात होती है। हम वैसे ये जो चीज़ है उसको हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारी खवातीन जो हैं, हम ऑफिस के काम को काम समझते हैं। हम बाहर का कोई भी काम होता है उसको हम काम समझ रहे होते हैं। स्कूल जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, पेपर देना एक बहुत बड़ा टास्क है। हमने हर चीज़ को हवा भी बना के, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये सारे काम भी कामों में शामिल होते हैं, लेकिन जो खवातीन घर होती हैं उनके काम को कोई काम नहीं समझता। और हम हमेशा यही कहते हैं, जब घर से आते हैं बच्चे कहते हैं आप तो सुबह से घर में थी, आपने क्या किया। हस्बैंड आएंगे घर, वो आके बोलते हैं जी तुमने सुबह से किया है कि मैं ऑफिस से थका हुआ हूं। तो वो जो पूरे दिन की मेहनत मुशक्कत होती है जो कि एक औरत घर में कर रही होती है, उसको कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। अग्रीड। और इसमें बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं सबीन। हमारे आसपास का माहौल बहुत शामिल है, कुछ जुमले बहुत शामिल होते हैं इसमें। और जब मैं आसपास के माहौल की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्तों की बात करूँ, छोटी सी एग्जाम्पल मेरे सामने आई है। हम अक्सर इस पर वीडियोज़ भी देख रहे होते हैं और लिखा हुआ भी पढ़ रहे होते हैं कि एक कपल था और वहाँ पे हुआ ये कि जब जो लड़का है उसकी वालिदा उसके घर विजिट करती हैं, तो जो लड़का है वो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है चीज़ों को लेकर, किचन के कामों को लेकर, घर के कामों को लेकर। तो माँ बड़ा गुस्सा करती है उस बेटे पर, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम इस तरह बेगम की खिदमत करो, उसके काम करो। तो वो जो लड़के के वालिद साहब होते हैं वो भी वहीं पर मौजूद होते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, उस लड़के की माँ से कहते हैं मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी बेटी के घर जाना चाहिए। वो कहते क्यों? कहते जब तुम वहाँ जाती हो तो वहाँ तो बड़ी तारीफ करती हो अपने दामाद की, ये बड़ा सपोर्ट कर रहा है तुम्हारी बेटी को, उसका हाथ बटा रहा है। हाँ। दामाद अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, ही इज अ वेरी गुड मैन। लेकिन वही काम अगर आपका बेटा करे तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये क्या हो गया है। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि जो जेंडर रोल की हम बात करते हैं सबीन, कि हमने क्यों ये तो काम औरत का ही है, ये तो काम मर्द का ही है। हमने जेंडर रोल्स ये जो है ना जिसको हमने स्पेसिफिक कर दिया कि ये काम इस जेंडर का है, इसने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी हैं, दोनों जेंडर्स के दौरान भी कर दी हैं। ऑनेस्टली जो हम एक वॉर देख रहे होते हैं जी, ये आगे है वो आगे है, और ये वाकई और ये हम सबके दिल में, हम सबके दिमागों में भी ये चीज़ आ गई है। इट्स बिकॉज हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ें हमारे दिमागों में भर दी हैं, जिनको ख़त्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब किचन का काम है तो वो मियाँ बीवी दोनों मिलके कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें आपका बेटा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें आपकी बेटी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। इसी तरह से घर का कोई भी काम है, इसमें कोई आर नहीं है कि अगर कपड़े धोने हैं तो एक कपड़े साफ कर दे, दूसरा नहीं छोड़ दे, तीसरा फैला दे। ये छोटी छोटी चीजें देखें घर के अंदर जो कि हम सबको खुद आइडेंटिफाई भी करनी है, हम सबको खुद ये काम बांटना भी है। जो काम बांट के किया जाता है वो काम हमेशा बहुत अच्छा रहता है। आज के राइजिंग पाकिस्तान में भी हमारी एक आज कोशिश ये है कि हमने टास्क दिया है अच्छा? जो कहते हैं ना कि किचन का काम सिर्फ और सिर्फ खवातीन का काम होता है। अब खैर बहुत सारे ऐसे मर्दों को भी हम अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पे जो कि अपनी खवातीन को किचन में सपोर्ट भी करते हैं हर लिहाज से। अब वही वाली बात है कि हम जब एक टॉपिक एक प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो डजंट मैटर कि आप सब उसके अंदर फॉल करते हैं, आप सब, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग उसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट की हुई होती है हमारे सामने कि किस तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करें। एंड आई थिंक इसमें ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो माहौल आपने देखा होता है वही आप आगे लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आई ऑलवेज सीन माय फादर हेल्पिंग माय मदर, तो मैंने वही सीखा उनसे। और खैर हमारे घर में चूंकि बहन कोई नहीं थी तो लड़के ही लड़के थे, तो हमें फिर के काम करना ही था। मेरी मैंने हर चीज़ हमें सिखाई थी। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत काम करता हूँ, शादी के बाद थोड़ा सा ख़राब मैं ज़रूर हो गया हूँ कि मेरी बेगम कहते हैं आप रहने दीजिए कि आप काम कम करते हैं और खराब ज्यादा करते हैं। क्योंकि एक मसला है मेरे साथ कि हाँ मतलब मैं खाना तो बना लूंगा सबीन, लेकिन उसके बाद में जो सिंक है वो भरा होगा बर्तनों से। हर घर की कहानी वही बताने लगी हूँ, ये हर घर की कहानी है कि ऐसी। अच्छा अम्मी भी तो ऐसी करती है ना, किचन में जाओ तो आती है तुम तो क्यों ही आई हो किचन से बाहर चलो। एनी हाउ ये तो चले एक घर के अंदर एक तकरार छोटी मोटी चलती रहती है। अच्छा लेकिन एट द सेम टाइम देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने किस तरह से इन चीजों को ब्रेक करना है। तो आज के टास्क
की भी जो बात करी थी, मैं ये बात करी थी कि आज हमने शुएब को हम सब ने मिलकर टास्क दिया है, हमारी टीम की जितनी लड़कियां हैं, हमने कहा कि ऑन एयर ऑन स्क्रीन जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करें कि आज शुएब हमें एक स्वीट डिश बना के खिलाएंगे। That's a nice thing for me. शुक्र है पराठे नहीं आपने कह दिया, नहीं, वो रोटी पराठे जरा बनाना मुझे हम मुश्किल पराठे लगता है। कह सकते थे अगर हमारे पास यहाँ पे चूल्हा और वो सारे तो इंतजाम ज्यादा करने पड़ जाते हैं। मैं फिर वो लेकिन frozen पराठे लेके आता, आपके लिए दूसरे पराठे जरा मुश्किल है। आप मुझे कहते बल वाले लेकिन हमें पराठे चाहिए। लच्छेदार पराठे, हमें पराठे चाहिए, चाहे गोल हो या रेक्टेंगुलर हो, हमें नहीं, कोई नहीं, गोल रोटी या टेस्ट भी ठीक रेक्टेंगुलर होना रोटी चाहिए का ना फर्क नहीं उसका। पड़ता। चलिए किस दिन पराठों वाला काम भी करेंगे। आज आपने करेंगे। कहा स्वीट डिश, तो चले फिर आज स्वीट डिश तो बनाएंगे। फिर मेरा ख्याल है पहले चीजें सेट करते हैं अपनी, ठीक है? तो ब्रेक break ले पे लें? जाते हैं, Okay. ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर सारे लवाजमात मौजूद होंगे जिसमें शुएब आज हमें स्वीट डिश बना के खिलाएंगे। वो कौन सी है वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अक्सर जब किचन में काम हो रहा होता है घर में, तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसके हाथ काबू में बिल्कुल नहीं आते और वो आके बार बार ना कोई चीज उठा के खा जाता है। तो मेरा दिल तो ये चाह रहा है मैं इस चम्मच को रखूं हाथ में, जब सबीन यहाँ पे अपना हाथ है मैं जोर से चम्मच उसके हाथ में मारूं। मेरी अम्मी भी ऐसी करती अंदर की अम्मी भी जाग गई मेरी है ना अम्मी आपको भी ऐसे देखकर। करती हैं कि जो भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ चीजें उन्होंने कट करके रखी हुई होती हैं तो मैं अक्सर किचन में आके ना कह रही हेल्प वेल्प कुछ नहीं करा रही है, जी, ये हरकतें काम खराब करती है। एक और निकाल हालांकि के आप हमने खाना बड़ा शुरू- कैलकुलेटेड चम्मच रखा था। होता है, कैलकुलेटेड रखा होता है ये ना, calculate- ग्राम्स नहीं में। नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। बड़े मजे के पाइनएप्पल। Fine. आज क्या बना अच्छा रहे जी, हैं आप? तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुडिंग डिजर्ट। और मैंने सोचा जरा आसान चीज बनाए, क्योंकि मुझे वैसे तो मीठे में काफी कुछ आता है बनाना, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन आप पुडिंग बना बट हाँ पुडिंग डिजर्ट क्योंकि इट्स इजी। अच्छा इसमें आपको चूल्हा नहीं चाहिए ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे वरना फायर लगानी पड़ेगी हमें। सो मैं एक ऐसा मीठा बना रहा हूँ जिसमें मुझे कोई हॉट प्लेट नहीं चाहिए, मुझे कोई फायर नहीं चाहिए, और मैं जस्ट इसको एक तरह से बनाऊंगा आपके आपको सामने। आग चाहिए थी पहले बता देते हैं हम। कुछ बातों लोगों- से लगा ही कुछ लेते लोगों हैं। को बुला लेते नहीं, मैं नहीं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पे वो आग लगा देते हैं, मतलब विद इन सेकंड्स। नहीं मेरा ख्याल है उन लोगों को ना बोला यहाँ, क्योंकि सेट भी जल सकता है और हमारा दिल भी शुरू जल करेंगे, सकता है। तो शुरू करते हैं जनाब। अगर आपको नजर आ रहा है तो ये हमारे पास इस वक्त ब्लेंडर भी है, हमारे पास एक डिश है, सर्विंग डिश। इसके साथ हमारे पास फ्रूट्स है। अच्छा फ्रूट्स में आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले अगर आपके पास पीच है, बट कैंड पीचेस अगर हो, मेरे तो पास नहीं है ना। हम जरा वन बाय वन दिखा देते हैं। ये देखें Okay. जी, ये है जी अच्छा biscuit ये मैंने का- बिस्किट्स को क्रश कर लिया पहले से ताकि टाइम बच जाए, तो मैंने बिस्किट्स को क्रश करने के बाद एक लेयर उसकी बस ठीक है, इसमें और आप circle कोई कर भी दी बिस्किट है। ले सकते हैं, कोई स्वीट बिस्किट आप ले लें ठीक तो है। अच्छी और बात इसका है। इस तरह से आपने चूरा करना कोई है, चूरा क्रंची करके स्वीट बिस्किट आप ले लें, उसको आप उसकी चूरा बेस कर लें। बनानी है आपने, हाँ सॉरी बेस, उसकी बेस बनानी बेस बनाना। अच्छा इसमें मैंने तो इसको ग्राइंड कर लिया, अदरवाइज मैं जो घर में करता हूँ किसी भी कपड़े में इसको डाल के ऊपर बेलन से कुटाई करके पिटाई करके उसकी ना उसको हाय चूरा हाय, करता वो हूँ। जो चूरा होता मजा है ना आता वो है। फिर क्या बोलते हैं ब्लेंडर उसका क्या कर सकते हैं? आपको क्या पता इन चीजों का? Anyhow, anyways। ये अच्छा, और साथ साथ है ये इंग्रेडिएंट्स बताएं। अच्छा सो मैं स्टार्ट करूँ ना। ये सर्विंग डिश है, इसमें मैंने ऑलरेडी ठीक है। वो क्रश बिस्किट्स डाल दिए हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी क्रीम 3 पैकेट्स मैंने क्रीम इसमें डाल दी है। अच्छा ये है जनाब पुडिंग, जो कि नॉर्मल घर में पुडिंग आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, कोई आप brand, उनको अगर कह any देंगे brand, किसी कोई भी pudding। ब्रांड का आप कहेंगे पुडिंग दे दें तो वो आपको साशे दे देंगे। तो बिल्कुल। इसमें 3 साशे जो 3 एक जैसे साशे बनाने हैं के और इसमें 3 पैकेट मैंने बिस्किट्स को क्रश किया, इसमें 3 जो है वो क्रीम के पैकेट डाले Done हो हैं। गया। अच्छा क्योंकि फ्रूट्स अवेलेबल का मेरे पास था तो मैंने कैंड फ्रूट लिया, पाइनएप्पल भी लिया, एंड द मिक्स फ्रूट एज वेल। कॉकटेल जो होता है, so इस कलर आपको नजर इस तरह से नहीं आएगा, बट दिस इज पाइनएप्पल एंड ये आपका जो फ्रूट कॉकटेल होता है। अच्छा मैं बता ही रहा था कि अगर आपको कैंड पीचेस मिल जाए बहुत अच्छी बात है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वो नहीं मिल रहे, कोई फ्रेश फ्रूट आपके पास है, बनानाज हैं, अगर आप समर में है तो मैंगोज, तो कुछ भी आप इसमें ऐड करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सलीम को मैं कैसे रोकूं? नहीं, मैं इसका इसको बस खा नहीं नहीं चल रहा कि सकती खा ऐसे। जाए। नहीं, मैं अच्छा इसको और ऐसे नहीं खा सकती। मिल्क फॉर ज्यादा है, अब आपको मिल्क बहुत थोड़ा चाहिए होता है, तो ये है जनाब मिल्क मेरे साथ। Okay. एंड देन एंड पे जो यूज करना है Caramel ड्रेसिंग या कैरेमल या चॉकलेट, मैं इस पे बाद में आऊंगा। सही। सो सबीन ऐसे खोले या मैं खोलूं? नहीं, इसको हमने पहले ब्लेंड नहीं करना। नहीं ब्लेंड नहीं करना, इसे खोलना है। ओके, आपका ना काम, आप अच्छा मैं डिश करता बना हूँ, रहे हैं, चले मैं मुझसे बनाता हूँ काम, जनाब। मैं क्यों काम करूँ? ऑलराइट सो ये 3 पैकेट क्रीम के अंदर आप समझें कि आपने कोई 4 चम्मच जो है ना दूध के सिर्फ ऐड, 4 जो
चम्मच हैं, इसे कहते हैं टेबल टेबल स्पून। आपने 4 4 चम्मच चम्मच इसमें आपने इसमें ऐड ऐड कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जनाब इसमें कुछ भी और नहीं करना, नहीं पुडिंग ऐड करनी है। पुडिंग इसके अंदर ही ऐड हो जाएगी? यस, ओह, ये देखें, अच्छा पुडिंग सारे साशे जो 3 साशे थे वो 3 तीनों sachets साशे of हमने इसमें pudding, ऐड कर 3 दिए। sachets of cream, sorry, 3 packets of cream, 3 sachets of pudding, and 3-4 tablespoons of milk. ओके डन। एंड देन हम इसको Okay. ब्लेंड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करना होता है। तो लग रहा है इसको थोड़ा सा दूध ऐड करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, थोड़ा सा हाँ, हमने पहले बहुत ऐड थिक हो किया ना। गया। हाँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे बिकॉज ये थोड़ा नहीं थिक नहीं है, इट्स आज हम क्या ही फाइन। बनाएंगे वैसे? ये दो एक दो, जैसे खड़े हो गए। हाँ अल्लाह खैर करे, नहीं नहीं बहुत अच्छा बनेगा। एक आप दूसरे को टेंशन हौसला नहीं दे लेंगे। रहे हैं। कोशिश परेशान कर नहीं रहे हैं आपने आप होना। बनाने। अच्छा, वो उसकी कंसिस्टेंसी से आपको अंदाजा भी हो जाता है कि यू नीड मोर मिल्क और नॉट। अच्छा श्वेत ने हमने पहले बना के खिलाई थी और अब ये और second time इनको हमने यकीन इसे नहीं आया था ना। हाँ, तो हमने कहा हमारे सामने बना के हमें खिलाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा हो गया इसमें, मैं सिर्फ इसको चम्मच से ना ऊपर से चेक करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक आई है, थिंक इट्स फाइन। कंसिस्टेंसी फाइन, देखनी है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक अच्छा है। कंसिस्टेंसी जो है वो देख ले उसके लिए कि बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो, लेकिन वो जो दरमियानी से होती वो है ना आपको कि अंदाजा हो गाढ़ापन जाता है। आना चाहिए जो डिजर्ट्स में आता है, तो वो आपको अंदाजा हो जाता अच्छा, एक और क्रीम भी होती है ना, वो जो व्हिप्ड क्रीम होती है, अगर आप वो भी यूज करें तो है। टेस्ट का फर्क होगा तो। I think it's done. ऑलमोस्ट। It's fine, it's done, it's done. आर यू श्योर? I'm सबीन sure. आपको परेशानी हो sure. गई है, चलें। नहीं, नहीं। अच्छा, ये होने के बाद आपने करना ये है कि इस सारे जो भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस फ्रूट को आपने जिसके ऊपर ऐड करते जाना। तो मुझे चूंकि अच्छा आप घर में भी कोई भी फ्रूट, आप बनानास ले सकते हैं, आप एप्पल्स ले सकते हैं, किसी को भी आप कट कर दें आप अपने लिहाज से। कुछ लोग होते हैं वो आड़ू बहुत पसंद करते हैं डिजर्ट्स में, मुझे तो कि बहुत वो पसंद हल्की सी आता है। खटास देता है तो नहीं, वो जो बड़ी मजे की कैंड लगती पीचेस हैं। होते हैं ना सबीन, वो हाँ। खटास नहीं देते, वो खटास तो नहीं स्वीट देते, हाँ, होते तो हैं। वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यही होता है कि आप ताज़ा अपने वाले लिहाज से भी खट्टे इसको होते कर हैं। सकते हैं। तरीका हम आपको बता रहे हैं, बाकी देखिए बिस्किट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, फ्लेवर्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले जो सकते हैं, अवेलेबल है, जो available जिसको है। जो पसंद है वो कर जिसको ले। जो पसंद है, कि कोई मसला नहीं है इसमें। सबीन इस पे हंसी है ना। हाँ, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, योर चॉइस, योर अरे चॉइस। जो हमारे पुराने व्यूअर्स है ना, जो हमें कहीं और से भी देखते आ रहे हैं, वो उनको इसी पता से- है। उनको पता होगा कि जब ये क्या सबीन बात कहती कर है ना कि इट्स कंप्लीटली अप टू It's up यू, to योर you, जो आपका चॉइस, दिल करे। आपकी जिंदगी है, करना चाहे कर ले, नहीं करना ना करें, वैसे खाना है फिर- खाएं, नहीं खाना ना वैसे खाएं। इस बात पे बहुत सारे मेहमान भी हमारे से नाराज हुए हैं ना। बस बात है आपकी। ओके, इट्स डन ऑलमोस्ट, ठीक है ओके, जी। द मेन पार्ट द मेन पार्ट, आहिस्ता आपने आहिस्ता से इसको इसको ऐसे ऐसे आप spread करना है। यस 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 यस। चले जी, ये आपने अच्छा क्वांटिटी भी देखें, आपने जितना बनाना है आप उस लिहाज से उसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। कंप्लीटली अप टू यू, गैस कितने आ रहे हैं? ये देखें, ये तो खैर वैसे बहुत ही मजे का लग रहा है, लुक्स यमी। ओहो हो। और ये मेरी टीम ने ऑलरेडी खाया था, Can I इनको try? यकीन नहीं आ रहा था। अभी वेट करें सभी। Can I try? नो, नॉट नाउ, वाह, वेट। मैं आपको हल्का सा टेस्ट करके बता दूंगी ये कि ये नमक कम है, चीनी कम है। ऐसे आप करें जैसे पता ये नहीं मेरी मैंने अम्मी भी इसको, टेस्ट करवाती है मुझसे। अरे शायद ये कौन ऐसे सा ना मैंने करें। चूल्हे पे पकाया जो आपने टेस्ट करके चेक करना है कि उसकी। मेरे घर में नमक भी चेक करना होता है तो मुझसे चेक कराया जाता है, मिर्चें चेक करनी होती है मुझसे चेक कराई जाती है, मीठा चेक करना होता है मुझसे चेक करवाया जाता है। अच्छा, वैसे तो अगर आप इसको 10-15 मिनट फ्रिज में रख दें। घर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है ना, जी ये जी, काम- लैग पांडा। सही बात है। अब वो कौन सा वाला पांडा, वो आप खुद समझे, या वो पैंडा है या वो पांडा है। ये भी लोगों को याद है, हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था इससे Exactly, मुताल्लिक। कुछ दिन पहले हमने Alright, इसका it's जिक्र done. किया अच्छा, अब ऑलमोस्ट सेटल है। वैसे तो अगर आप 5-10 मिनट फ्रिज में रख दें इसको तो बेहतर होता है, बट चूंकि वी डोंट ज्यादा हैव अच्छा लगेगा। टाइम। थोड़ा सा इसको टिल्ट करके दिखाएं पहले, Okay. हल्का सा। ये देखें, ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी, और ये ग्राम मत ढह नहीं रहा, consistency ढह नहीं रहा। दिखाने के। अच्छा, उसके बाद हमें करना ये है कि अच्छा, ढह गया तो ऑनर बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, थिंग इज कि कैरेमल जैसे कि इसके पुडिंग के साथ होता है, या चॉकलेट, अगर आपको उसको चॉकलेट है, आप उस चॉकलेट में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको मेल्ट करें। उसको जिस तरह मैं कैरेमल इसमें करूंगा तो आपने चॉकलेट ऐड करनी। मुझे पर्सनल चॉकलेट पसंद है, बट यहाँ मुझे मुश्किल इसलिए कि चॉकलेट गर्म करना है। लास्ट टाइम आपने कैरेमल में बनाया था, Caramel सो वो बड़ा मजे का था। और कैरेमल So से I कट करने think से go for बिल्कुल बिल्कुल caramel- छोटा सा caramel. कट करेंगे, और उसके बाद आप इसको लगाएंगे। ये है जी मेन पार्ट, एक और मेन पार्ट। मेन पार्ट नहीं, ये तो इजी वाला पार्ट है। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट सा या जिस तरह भी करना चाहे, बहुत वो हो गया, छोटा कट लग गया, थोड़ा सा बड़ा कट करते हैं इसको। एग्जैक्टली।
اچھا یہ ساری ٹیم سن لے جو ہم ان پہ یقین نہیں کر رہے تھے نا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود بنایا, میں نے خود بنائی ہے وہ پڈنگ, تو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ویسے ہی لگے ہوئے, نہیں بنائی آپ نے خود. تو آج انہوں نے سامنے بنا کے دکھا دیا, ثبوت دے دیا. تو میرا خیال ہے ہمیں ہر چیز پہ شک کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز دوسری ایک نہیں ہمیں 2 بار وہ چیز ملے. سو اٹس امپورٹنٹ. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے, فی الحال ہم اس کو کوئی ڈیزائننگ نہیں کر رہے, جسٹ کہ سمپل آپ نے میں ڈیزائن بتاؤں گا آپ کو بھی. ابھی سمپل لائنز ایڈ کی ہے نا, سمپل لائنز ایڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ختم ہو گئے. سارے پیسے لگیں گے کیا؟ نہیں آئی تھنک یہ والا 2 last والا بہت ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ نہیں لگاؤں گا. یہ ڈیپینڈس کہ آپ کی ڈش کتنی. Depends totally on you. If you want to add more, please add more. If you don't want to add more, it's completely up to you. دیکھیں ہر ایک Your کی choice. چوائس ہوتی ہے. Fine. یہ کرنے کے بعد میرے پاس ٹوتھ پک نہیں ہے. یہ ویسے ٹوتھ پک سے کرتا ہوں میں, تو میں یوں کروں گا کہ میں اس کو کینچی کا استعمال کر سکتے ہیں. کینچی اب مجھے نہیں پتا کہاں استعمال ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے نہ ہی یوز کروں. اسی سے آپ نے سب کچھ کٹ کیا ادھر. ارے نہیں مطلب میں نے صحیح ہے. اچھا چمچ کیسے میں زیادہ بات کی گہرائی میں نہیں. اچھا دیکھیں چلے یہ دیکھیں جی. اچھا آلرائٹ, یہ دیکھیں جی پہلے کیسا تھا, ڈیزائننگ ہے یہ. ابھی آہستہ آہستہ میں اس کو اپنے حساب سے. ویری نائس. سو اف یو وانٹ تو میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں اس میں, تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کریں اینڈ دین آپ اس کو بنائیں. آپ ذرا زوم کریں, ہم ذرا اس کو کیمرے میں لانے کی پوری کوشش کرتے کہ یہ دیکھیں جی لائن جو ہے اس کو آپ نے زگ زیگ کسی بھی چمچ سے. آپ کی مرضی ہے کمپلیٹلی اپ ٹو یو کس ڈیزائننگ آپ کرنا چاہتے ہیں. ہاں ڈیزائننگ دیکھیں اوپر والی جو ڈیزائننگ ہے نا, کہ ہر چیز کی جو گارنشنگ ہوتی ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. بس میں اس سے زیادہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. ظاہر ہے بزرگی اب اپنا کام خود کریں, کیونکہ آج آپ نے کہا کہ آپ بنا رہے ہیں تو بس ابھی اپنا کام آپ خود کریں. آلرائٹ. ویسے دیکھیں ابھی ایک دفعہ ہو گیا نا, آپ اس کو بالکل وہ بھی کچھ اس طرح دوبارہ ٹیڑھی لائن ہے. اچھا دیکھیں آپ کی مرضی تو ہے obviously کہ ڈیزائن آپ جس طرح مرضی بنائیں شعیب, یہ تو لیکن آپ کی اچھی ٹریننگ لگ رہی ہے, ایک اچھی بات ہے. آن اے ویری پازیٹیو نوٹ, میں بہت پازیٹیو سینس میں یہ بات کہہ رہی ہوں. رائٹ یا اچھا نہیں موسم ٹھیک ہے, نہیں موسم ٹھیک ہے, ٹھنڈا نہیں کرنا پڑے گا, یہیں سے کھائیں گے, ٹینشن نہیں آپ نے لینی. سو آج میں نے بس سوچا کہ کیرامل ہی ایڈ کیجیے, حالانکہ میرا دل چاکلیٹ کا تھا. رائٹ تو کہنا یہ اسپون آپ کے لیے, یہ اسپون بھی ہے, اور آپ اگر مجھے ایک باؤل بھی دے دیں. پھر آپ اسپون سے نہ لیں, یہ لیں. پہلے 1 منٹ یہ رکھیں, ذرا اس کو رکھیں, اس کو نیچے رکھیں. آپ پہلے ٹلٹ کر کے دکھائیں, ہم ذرا پہلے فل گارنشنگ دکھائیں گے, دین ول ٹرائی. رائٹ جی, یہ لیں جی, گرا مت دیجیے گا. کون زوم کرے گا؟ یہ دیکھیں جی, بڑے مزے کی پڈنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے, اینڈ شعیب کو پورے نمبر جاتے ہیں. نہیں آپ کھائیں پلیز, نہیں بنانے کے پورے نمبر جاتے ہیں. نہیں پلیز. اوکے لیٹ می ٹرائی. سو ہم نے اس کو, اچھا ویسے آپ یہ بات ٹھیک کریں کہ اگر ہم اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے, تو زیادہ مزہ آتا ہے. بٹ یہ وہ کام ہے جو میں سب سے اچھا کرتی ہوں جی. تو وہ کام. And please Sabine, give the honest opinion, honest review. Of course I will. If you don't like it, please tell me. Yeah. میں تاکہ باقی خود کھاؤں. کہیں بہت مزے کا. Are you sure? Thank God. Mission successful. بنانے کے 10/10 تھے, اور اب جو ہے وہ اس کے ذائقے کے بھی 10/10 ہے. اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں. ہمیں ہارڈلی دیکھیں 10 منٹ لگے اس کو بنانے میں, اس سے بھی کم ٹائم لگا. ساری چیزوں کو آپ نے صرف مکس کرنا ہے. Yes. اینڈ دین سے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے بس سیکھ لینا, جو کہ آپ نے بھی سیکھ لیا ہوگا. بہت ایزی تھا. اچھا میں بتاؤں کہ چاکلیٹ اگر آپ ٹرائی کریں تو بس آپ نے کرنا ہے کہ اسے میلٹ کرنا ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کے, اور جس طرح پڈنگ لگائی ہے آپ نے, جس طرح کیرامل آپ نے ایڈ کیا, اس طرح چاکلیٹ کو تھوڑا سا موٹا لگائیں اور اسی طرح ہلکا کر مکس کر دیں, تو چاکلیٹ کا ایک اور مزے کا. جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سبھی نے انجوائنگ, آئی ایم شیور کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. جو آج ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی جینڈر رول بڑے اسپیسیفک ہوتے, تو پلیز ڈونٹ اسپیسیفک اینی تھنگ ود اینی جینڈر, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اور مل جل کے کام کیا کریں. تو میری ٹیم بعد میں اس کو انجوائے کرے گی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے بہت سارے مہمان ساتھ موجود ہیں. اپنے رائزنگ پاکستان کو ہم کنٹینیو کریں گے ود دا امیزنگ گیسٹ اینڈ سم نیو ٹاپکس. تو اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G.
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमेशा शोएब प्रोग्राम के शुरू में मुझसे सवाल करते, अब एक सवाल जरा हम इनसे भी करते हैं और जवाब ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड वो हम सबको पहले से ये गलत बात है कि सवाल भी आपकी मर्जी का और आप कहते हैं जवाब भी पहले से आपका मालूम है। दैट्स रॉन्ग। हमें पता होता है, हमें पता होता है। ओके, आर यू रीडिंग माय माइंड? डोंट डू दैट। ओके, लड़कियां अच्छी ड्राइवर होती हैं कि लड़के अच्छे ड्राइवर होते हैं? आई थिंक लड़कियां ज्यादा अच्छी ड्राइवर होती हैं। ऐप आ जाए। सभी ने सोचा था मैं जवाब कुछ और दूंगा। अब आप मुझसे पूछे क्यों अच्छी ड्राइवर होती हैं? प्लीज आस्क मी क्यों अच्छी ड्राइवर होती हैं? इसको कहते हैं किसी को कन्विंस कर लेना, और इसे कहते हैं कि अपनी मर्जी का जवाब ले लेना। तो मैंने अपनी मर्जी का जवाब तो सही कि मैंने ये जवाब क्यों दिया? आपने क्यों दिया? इसकी दो वजूहात हैं। बताएं। पहली वजह है कि मेरी अम्मी ड्राइव करती हैं एंड शी इज अ वेरी गुड ड्राइवर। हमने सीखा है उनसे, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि खवातीन ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करती हैं। दूसरी वजह है कि खवातीन बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर ड्राइव कर रही होती हैं। गुड थिंग, राइट लेफ्ट आगे अरे ये तो पीछे। पॉजिटिव चीज है। मतलब रिलैक्स होकर ड्राइव करें। फाइन, यूर अ गुड ड्राइवर। नहीं, ये मेरी बात है, इतना स्टिफ होके कॉन्शियसली ड्राइव करना और रिलैक्स होकर ड्राइव करना, ये दो मतलब आप कॉन्शियसली रिलैक्स होकर भी ड्राइव फिर अब चलाती भी इतना स्लो है तो वो फिर वैसे भी बंदा कहता है चलिए ये अच्छी बात है। मैं क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं, आप इतना स्लो ना चलाएं कि पीछे वाले भाईजान जो आज जरा प्रोग्राम में हम यही बात ये बहस ऑब्वियसली जो हमारे दरमियान हो रही है, वो हर घर में एक बहस हो रही होती है, लड़कियां अच्छी ड्राइवर या लड़के अच्छे ड्राइवर, या भाई बहनों को ड्राइव नहीं वीडियो मुझे और याद आ गई है। एक बताएं, मिनट, एक कपल होता है, 7 2 बच्चे होते हैं। अच्छा। सो कपल में वो जब साहब ड्राइव कर रहे होते हैं तो बच्चे पीछे सो रहे होते हैं ना। वीडियो बन रही है कि द मैन इज ड्राइविंग एंड द लेडी इज स्लीपिंग, लेडी इज फाइन, बच्चे सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वो भाई साहब थक गए, उन्होंने कहा कि अपनी बेगम से कि आप ड्राइव करें, तो बेगम उतरी, बेगम यहाँ से आके बैठी, शौहर यहाँ बैठ गए, एकदम बच्चे यूं होके बैठ गए पीछे से, अब अम्मी ड्राइव कर रही हैं। सो इट हैपेंस। देखिए ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना, इनको ब्रेक करने की बहुत जरूरत है। उनका सवाल जो खवातीन इस वक्त देख रही है ना, इस बात को समझें कि यही स्टीरियोटाइप्स है, यही माइंडसेट है जिसको हमें चेंज करना है। एनी हाउ, प्रोग्राम का मौजूद आज ये नहीं था बिल्कुल भी। सवाल आपने किया था। और ये लेकिन हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि कितनी खवातीन ड्राइवर जो हैं उनकी तादाद अब बढ़ गई है, और ऑब्वियसली कवानीन सबके लिए बराबर भी हैं। ये वो ये नहीं देखती कि उसका जेंडर क्या है, बिकॉज लॉज और लॉज, वो रूल्स सबके लिए बराबर है। सो आज जरा हम इस सवाल से बात करेंगे कि हमारी जो ट्रैफिक कवानीन है वो क्या हैं, और क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्पेशली फॉग के सीजन में हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। तो आज ही हमें ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया इंस्पेक्टर यासिर महमूद साहब एंड सब इंस्पेक्टर हैं आसमा साहब। बहुत शुक्रिया दोनों का आपने ज्वाइन किया। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। पहले एक कमेंट जरा पीटीवी से और राइजिंग पाकिस्तान से जुड़ा मैं जरूर इनसे लूंगा। आपकी कोई पीटीवी से जुड़ी याद बचपन की कोई जो आप शेयर करना चाहें? मुस्तनसर हुसैन तारिर साहब, राइट, जो हमारा एक फैसिनेशन होती थी कार्टून, हम सबकी, पर्टिकुलरली सबकी ही थी, बिल्कुल, वो शायद जिंदगी भर साथ ही रहेगी। बेशक। आसमा साहब आप? सेम हेयर, जैसे सर ने भी बताया है। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर, और दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में भी मेरी ये जो मेमोरीज हैं वो ये है कि रिसेंटली जॉब से पहले जब मैं मोटरवे में आई हूँ तो मैंने इंटरव्यू दिया था पीटीवी होम पर ही, और इसी तरह तो बस मेरी फिर जॉब हो गई है। पीटीवी को मैं ज्वाइन नहीं कर सकी, बट हमेशा से फैमिली और सब बहुत लाइक करते हैं। बी ऑन टीवी एज वेल, आपकी ख्वाहिश थी? बिल्कुल। लेकिन जाहिर है अभी भी आप इक्वली एंजॉय कर रही होंगे अपने इस प्रोफेशन। बिल्कुल, माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोफेशन में भी हैं। ये बड़ी हमें खवातीन की यूनिफॉर्म जरूरत है ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे प्रोफेशंस में। अच्छा, अब दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे दरमियान भी चला था, आसमा सबसे पहले पूछूंगी, मैं सर आप पे आऊंगी। सबसे ज्यादा कवानीन कौन ब्रेक करता है, रूल्स को कौन ब्रेक करता है, मर्द या खवातीन? जब आप चेक पोस्ट पे रोकते हैं या मोटरवे के पर्सपेक्टिव से भी बात करें। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन किया है इन्होंने। कवानीन तोड़ने की जहां तक बात है तो मैंने जितने मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमने स्पीडिंग पे रोका है, हमने सीट बेल्ट ना पहना हो तब रोका है, या फिर वो लेन की पाबंदी नहीं करते तो तब रोका है। तो मेल को ही ज्यादा रोका है हमने, और क्योंकि ज्यादा मेल ड्राइव क्योंकि रेशियो ज्यादा है ना। देखें हमारे जो मेल ड्राइवर्स हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, उसका रेशियो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह वॉलेटर्स भी हमें वही फेस करना पड़े हैं कि मेल को रोकना पड़ा है। बाकी सर अपना बताएंगे कि इन्होंने मेल को सवाल चेंज करता हूं। सवाल ये है कि इन्होंने मेल ज्यादा रोके हैं या फीमेल ज्यादा रोके हैं। लेट्स चेंज द क्वेश्चन। सर, कभी किसी खातून ने कोई ट्रैफिक रूल की वायलेशन की हो और आपने किसी और ऑफिसर ने रोका हो उनको, रिस्पांस क्या होता है खवातीन का जब उन्हें रोका जाता है किसी भी वजह, पूछा जाता है कि आपके पास लाइसेंस है नहीं, आपने रूल क्यों ब्रेक किया, तो रिस्पांस क्या होता है? जी, मैंने वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी हैं। सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपार्ट फ्रॉम जेंडर
जो वायलेट करता है उसी को रोका जाता है. एब्सोल्युटली. तो हम इसको स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन जो रेशो बढ़ रही है, ख्वातीन माशाल्लाह ड्राइव कर रही हैं, हमें नजर आ रही हैं, बहुत अच्छी ड्राइवर भी होती हैं, ओके. किसी उस चीज को डिस्कस किए बिल्कुल बगैर. सही बात. तो एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न, जब हम उनको रोकते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा ही होता ठीक है. है. दे डू आस्क कोई वायलेशन हमसे हुई है, और हम जब लाइसेंस का पूछते हैं तो लाइसेंस भी होता है. होता है. ये अच्छी बात है कि इतनी अवेयरनेस आ गई कि खवातीन को सिर्फ लाइसेंस है, वरना नॉर्मली ये था कि लाइसेंस के बगैर चला रही थी. थोड़ी हेजिटेशन भी होती थी कि अच्छा लाइसेंस बनवाने जाएंगे. हम उस पर आज बात भी करेंगे कि लाइसेंस बनवाने को इतना हमने मुश्किल क्यों समझ लिया है. वी हैव डिफरेंट अथॉरिटीज, एक स्मूथ प्रोसेस होता है, हम क्यों फिर भी जा नहीं रहे होते. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं शोएब, ये भी एक मसला होता है कि लोग डर के भी नहीं जा रहे होते, या थोड़ी पहले उनमें होप थोड़ी कम होती है, और फिर टेस्ट की तैयारी एंड ऑल दैट. वो ये कहते हैं कि जी हमें लाइसेंस मिले ना मिले, लाइसेंस रिजेक्ट हमारा हो जाए, फिर हम फेल ना हो जाए टेस्ट में, क्या हो. सो ऑब्वियसली इस हवाले से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आसमा साहबा, लाइसेंस के पर्सपेक्टिव से क्या अभी चीजें बेहतर हो गई हैं, और लोग किस तरह से इनकरेज हों कि लोग आए ज्यादा से ज्यादा और लाइसेंस बनवाएं अपना? देखें, बात यही है कि लाइसेंस के बारे में ना एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, और हम जाएंगे तो हमें बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, लाइक लंबा प्रोसीजर होता है. तो मैं अगर आपको अपने मोटरवे का बताऊं, माशाल्लाह से हमारे इस्लामाबाद में DLA ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, फिर हमारा कोयटा में भी है, और शेखुपुरा में भी है. लाइक हमने लोगों को इतना अकोमोडेट किया है कि हमने रोड टेस्ट भी यहाँ तक के लेना शुरू कर दिया. लाइक हमारे ऑफिसर आपके साथ बैठते हैं, और वो आपको रोड टेस्ट भी करवाते हैं, और आपको गाइड भी कर रहे होते हैं साथ साथ. दूसरा, हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, उस तरह बहुत लेंथी नहीं है. 42 डेज ऑब्वियसली लर्नर आपने लेना है, 42 डेज कंप्लीट होंगे, फिर आप आएंगे अपना लाइसेंस लेंगे. और इसमें इस तरह भी होता है कि हम लोग ज्यादातर जो हमारा टाइम है, लोग ज्यादातर इसलिए नहीं जाते हैं, कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, 2-3 घंटे. लेकिन आपने यहाँ पे अपना टेस्ट का पार्ट 1 क्लियर किया, फौरन आपका पार्ट 2 होगा जिसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट और सारा होगा. आप आएंगे, आपको आपका लाइसेंस पार्ट 1 का मतलब है कि आपने उसमें जो MCQs होते हैं, जी MCQs होते हैं, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन और आई होगी. थिंक वो बिल्कुल कुछ मिनट्स का होता है. बिल्कुल टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं, बट इसमें मेक श्योर आपने करना है कि अगर अपना टाइम बचाना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, जो लोगों को ज्यादातर फेस करना पड़ता है लाइसेंस के लिए. देखें, इसमें अगर आपके पास वैलिड आपका लाइसेंस है, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कन्वर्ट करवाना है, तो उसमें सिंपल आपका जो वैलिड लाइसेंस है वो होना चाहिए. कन्वर्ट से मुराद क्या है? इस्लामाबाद का लाइसेंस हो और वो कन्वर्ट? हाँ, जो भी हो अच्छा. आपके पास, क्योंकि ये भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं. लोगों को ज्यादातर इसकी भी नॉलेज नहीं होती है. अगर आपने कोई भी लाइसेंस कन्वर्ट करवाना हो, वैलिड है, आप सिर्फ लाइसेंस लेके आए, अपना वैलिड हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट होगा, आपका टेस्ट होगा, बस दैट्स इट. अच्छा, वो लाइसेंस आपको उस अथॉरिटी से जिसका लाइसेंस है कैंसिल तो नहीं करवाना पड़ता? वो ये होता है कि वो हम लाइसेंस अपने पास रखते हैं, ठीक है. वो कैंसिल होगा, आपका दूसरा लाइसेंस आपको Okay. मिलेगा. इस तरह अल्टीमेटली है. वो इसमें थोड़ा सा जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है, अगर टायर आपके वीक हैं तो आप कभी भी, मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग डिस्टेंस वैसे हमने अल्लाह माफ करे ऐसे हादसात हम देखने के टायर फट गया, जी, टायर टायर पंचर हो बहुत गया, बहुत टायर हादसा मोटरवे पे इस कमजोर तरह होता के है. बहुत मैं चाहूंगा सारे- आसमा इसको आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा. ये जो सर बात कर रहे थे, इफ यू वांट टू ऐड, किसी भी सफर को स्टार्ट करने से पहले एक ड्राइवर के लिए क्या क्या जरूरी है? जैसे सर ने बात की ना ट्रायल, लेकिन कितना चेक करें, क्या क्या चेक करें कि अगर वो ठीक नहीं है तो प्लीज डोंट स्टार्ट योर जर्नी? देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इजी है, एक होती है कॉकपिट ड्रिल. उसको हम कॉकपिट वैसे जैसे हम प्लेन्स में सुनते हैं, इसी तरह गाड़ी की भी होती है. जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें यही है कि आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी का जो राउंड लेना है, कि कहीं से मेरी गाड़ी का कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं है जो कि खराब हुआ हुआ है, जो कि हम नहीं देखते हैं जब भी हम निकलते हैं. उसके बाद आते हैं आपके टायर्स आते हैं गाड़ी के. हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी गाड़ी के टायर का प्रेशर है वो कितना है. फॉर एग्जांपल, छोटी गाड़ी में हम लोग अगर रिक्वायरमेंट है 30, तो हम इसमें 34, 35 या हम उसमें इंक्रीज कर देते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. जो इसमें दूसरी चीज है कि जो आपकी सीट है, सीट की एडजस्टमेंट, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा कुछ लोगों का पोस्चर ऐसे होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे टर्न लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो बेटर ये है कि थोड़ी सी सीट आपकी स्ट्रेट हो, थोड़ा सा आपका हाथ बेंड हो, जिसमें आप जब टर्न करें तो आपकी मूवमेंट इजीली हो, फ्लेक्सिबल हो. क्योंकि वो जब आपने रोकनी है गाड़ी या कुछ भी, तो वो ऐसे क्रॉस में ना जाए आपका. ठीक है. अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि जो हमारी ब्रेक्स होती हैं, अब हमने अपनी ब्रेक को ऐसे नहीं रखना कि हमारी टांग स्ट्रेट जा रही है. ठीक है. हमने ऐसे रखना है कि थोड़ा सा उसमें बेंड आ रहा है, लाइक आपका घुटना थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन में है. ये आपको बचाता है.
अच्छा, इसमें एक और है कि जो हमारा ये गाड़ी के पीछे जो हेड रेस्ट होता है, जो सीट के पीछे होता है, वो कुछ लोगों का ऐसे होता है बिल्कुल गैप के साथ होता है। तो वो आपको जब आप ब्रेक लगाते हैं जोर से, या खुदा ना ख्वास्ता कहीं गाड़ी आपको रोकनी पड़ जाती है, तो वो एकदम से गैप होने की वजह से आपकी ये जगह टूटने का, ये हड्डी टूटने का खतरा होता है। आपने जब भी अपना हेडरेस्ट रखना है, आपने उसके साथ जोड़ना है सही। कि वो ऐसे ही होगा कि आपकी यहाँ से सीट जो है वो यूं आपके साथ यहाँ से जुड़ी टच होगी। होना चाहिए। बिल्कुल, ये टच होना चाहिए, इसमें गैप नहीं हो, ये क्योंकि majority गैप होने है की कि वजह से गैप होता है, ये बहुत prefer लोगों को करते हैं नहीं लोग। मालूम होता। ये होती है आपकी सीट की एडजस्टमेंट होती है, और एक स्टीयरिंग व्हील हो, कुछ लोगों की गाड़ियां ऐसे होती है जिसमें ऊपर नीचे होता है स्टीयरिंग व्हील, तो आपने उसको ऐसे रखना है कि ये जो आपकी मूवमेंट है ये या बहुत ऊपर ना हो या बहुत नीचे ना हो, ये मिड में हो। ओके। इस तरह एडजस्ट करना है। छोटी गाड़ियों में होता है, बड़ी गाड़ियों में। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके डैशबोर्ड की लाइट्स हैं, हम ज्यादातर उसको चेक नहीं करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमें पता ही नहीं है हमारी गाड़ी हीटअप हो रही है, Yes. हमारी डैशबोर्ड sign लाइट ही काम नहीं आ नहीं रहा कर रही, Lights. वो चेक लाइट आ ही नहीं रही है, वो हमें वार्निंग साइन नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही। आपने उसको लाजमी चेक कर लेना है। अच्छा, इसमें एक है कि आपने जो जितना आपका ऑयल्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, Transmission ब्रेक oils. ऑयल, इंजन ऑयल, फिर उसके बाद आपका रेडिएटर में पानी है या नहीं है। मोटरवे पर जितनी गाड़ियां हीटअप होती हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी गाड़ी हीटअप होती है क्योंकि पानी नहीं उन्होंने चेक किया होता, सही। और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा पानी नहीं होता। कि जहाँ हीटअप हुई तो अब आपने कैरी हाँ, जहाँ हुई तो आपने एक्स्ट्रा बॉटल्स भी कैरी करनी है अपने साथ। एक दो बॉटल्स रख लें जो कि भरी हों, क्योंकि सुनसान जगह पर खुदा न ख्वास्ता आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, खराब होती है, तो आपके पास एक जो नेसेसरी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है पानी, वो नहीं होता। तो वो बहुत जरूरी है। इसमें अगर देखा जाए तो और भी बहुत सी चीजें आती। सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। अच्छा, इसमें फनी बात मैं आपको बताती हूँ, सर ने तो ज्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। हम जब भी गाड़ी हमने देखी है प्लाजा पे एंटर हुई है तो सीट बेल्ट नहीं लगा होता, वो जैसे ही लोग हमें देखते हैं वो सीट बेल्ट खींचना शुरू कर देते हैं। Yes, yes. वो एकदम सीट बेल्ट खींचते हैं, वो तो खींची भी नहीं जाती फिर। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली लॉक हो जाए, वहीं पे लॉक हो जाती है। जब भी ऐसा होता है झटके से सीट बेल्ट आपका आधे में रुकता है। मेरे साथ भी बहुत दफा मैं एकदम यूं खींचती वो नहीं है, फिर मैं आराम से यूं करती हूँ तो वो क्लिक हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं जेब से पैसे निकाले तो अभी उतारी है। वो हमें ये कहते हैं बस मैडम अभी उतारी, अभी वो टिकट के लिए आगे हो रहे थे तो वो हमें उतारनी पड़ी। हमने कहा नहीं, ये तो घर आपके से लिए निकलते डेंजरस वक्त है। आपकी जरूरी है। जब आपने घर से निकलना है, आप सफर की दुआ पढ़ें, आप सीट बेल्ट लगा लें। बिल्कुल। आपने मार्केट के लिए उतरना है, आप सीट बेल्ट लगा लें। सेकंड्स लगते हैं आई थिंक। और तो और मेरे ख्याल है जिनको एक दफा ये हैबिट सीट बेल्ट वाली डेवलप हो जाती Yes. है, नहीं चला पाते Exactly. उसके वो बाद। नहीं वो गाड़ी ड्राइव नहीं चला कर पाते। सकते जब तक मैं वो नहीं सीट ड्राइव बेल्ट ना कर लगाएं। सकती मेरी जब भी तक मैं हैबिट सीट बेल्ट ना है, लगाऊं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। जब तक आपकी सीट बेल्ट नहीं होती, आपको लगता है कि पता नहीं कुछ चीज Incomplete अधूरी है, है, आप कुछ स्टार्ट चीज नहीं कर रहती सकते है। गाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही पैसेंजर्स के है। लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत नॉट ओनली फॉर जरूरी ड्राइवर्स। अच्छा सर, सिर्फ फ्रंट सीट पे जो बैठा है पैसेंजर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ज्यादा मैंडेटरी रूल्स के पर्सपेक्टिव से तो हम उन्हीं का ही कह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें बाकी ममालिक की अगर बात करें तो जो पीछे बैठे होते हैं लोग, उनके लिए भी सीट बेल्ट जो है वो मैंडेटरी है। जी हाँ। सो हमारे पर्सपेक्टिव से बताएं कि कितना सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर सीट बेल्ट है, आपको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, आप खुद से सीट बेल्ट पीछे जितने भी लोग बैठे हैं पिछली सीट्स पे वो लगाएं उसको। आपने नहीं पहनी हुई तो हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क आपको पड़ेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक्स। एग्जैक्टली। और अगर किसी गाड़ी में जितनी सीट बेल्ट्स हैं, जितने पैसेंजर्स के लिए, जितनी पैसेंजर्स कैपेसिटी है उसके अंदर, सबको पहननी चाहिए। Absolutely. तो सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो उसे स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में, रोड पे उसका ध्यान है, बाकी सब गपशप में है। मुझे पता ही नहीं चलेगा। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो को पैसेंजर होता है, जो को पायलट जिसे कहते हैं, दो उसके पास स्टीयरिंग तो नहीं है, बट वो ड्राइवर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अटेंटिव होना चाहिए उसको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि वो अपने गपशप में है, उसको कोई ध्यान नहीं है कि रोड पे आगे कोई हैजर्ड आ सकता है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर सो जाते हैं अक्सर सो जाते हैं, ड्राइवर सो जाते हैं। अच्छा, साथ वाला अगर सो गया तो ड्राइवर अल्टीमेटली सो जाएगा। हाँ। तो उसके लिए जागना बहुत जरूरी very है। important. तो ऐसे बंदे को कभी अपना हमसफर ना बनाए जो बैठते ही सो जाता है। उसको उसके लिए मतलब बेगमों ये के आपके साथ लिए- ना जाएं। नहीं, बेगम नहीं सोती। आजकल I must एक say, बात नहीं, बहुत नहीं, एक्टिव है बहुत सर, alert वो रखती हैं आप आपको। ज्यादा ड्राइव करते हैं, बल्कि मैं तो अपनी वाइफ से कहता हूँ कोई ऐसा मुझसे गलत हो जाए, मैं कहता हूँ तुम क्या कर रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो वो शी इज ऑलवेज इट हैपेंस। लेकिन ये है कि जिस तरह आप पूछ रही थी कि सबके लिए सीट बेल्ट सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आप अपनी गपशप में हैं, बच्चे हैं, वो अपना खेल रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक्स, तो वो जाहिर है उससे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वक्त थोड़ा मुख्तसर हम चाहूंगी, जरा फाइन के पर्सपेक्टिव से भी जरूर बताएं कि आप चालान जिस तरह से किया जा रहा होता है,
लोग सीरियस लेते हैं अब इसको, क्योंकि हमने चालान की जो अमाउंट है ना बड़ी कम देखी है, 200 रुपए नहीं, ओवर अब बढ़ाई स्पीडिंग के बढ़ाई भी perspective गई से। अब तो। अब आप बढ़ा बढ़ाई दी जा है, चुकी अच्छा है। शुक्र है, बढ़ाई इससे ही जा साबित चुकी होता है मेरा चालान नहीं हुआ। मुझे अब ज्यादा हो गई है, ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा हमें फेस करनी पड़ती है, मोटरवेज पर तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसमें लोग जो वायलेशन करते हैं, आपको पता है कि ज्यादा एक्सीडेंट होते भी ओवर स्पीडिंग की वजह से। अभी माशाल्लाह मैं ये कहूंगी, क्रेडिट दूंगी लोगों को, आवाम को, कि अब काफी वायलेशंस कम होना शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ये लोगों ने चालान seriously की लिया है, अमाउंट awareness- बढ़ने की वजह से भी है। दूसरा, अवेयरनेस की आपने बात की है, तो इसमें जो बहुत खास रोल है जो मोटरवे पुलिस में, और वो हमारी मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स का है। Okay. उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें टीम होती है, 3-4 लोगों की होती है, Okay. हमारे ऑफिसर्स होते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, इसमें जाते हैं Yes. और विजिट करते हैं और वहां पर लेक्चर्स देते हैं रोड सेफ्टी। मैंने खुद अटेंड भी किए लेक्चर्स, तो बिल्कुल। मस्ट से दैट कि उसका बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब होपफुली उसी का इम्पैक्ट है, उसी की जो उनकी मेहनत है वो रंग लेके आ रही है कि भाई अब वायलेशंस हमें कम फेस करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी है। बिल्कुल। सर, आज के कल के सीजन के मुतालिक की बात करें, फॉग एंड कहीं पर स्मॉग भी ऑन एंड ऑफ होती रहती है, इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा मोटरवेज पे हद निगाह सिफर या एटलीस्ट जितनी भी हो तब बताई जाती है, लेकिन साथ कहा जाता है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, आप पहले चेक कर लें कि रास्ता खुला है नहीं खुला, सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा आप गाइड करें कि इसमें बेहतियाती हो रही है, इसमें भी थोड़ी अवेयरनेस आई है। नहीं, मोटरवे पुलिस इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। आई मस्ट से कि हमें अपनी बीट जो हमारी होती हैं, फील्ड फॉर्मेशन होती है, Right. उससे हम टाइमली इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अभी अगर विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है और उसमें ड्राइव नहीं हो सकता, इवन हमने खुद ड्राइव करना तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम कैसे किसी को कैसे प्रेफर कर कर सकते हैं सकते ट्रैवल करें। तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल, इसमें हमने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जो भी फील्ड से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई है, मतलब 10 मीटर्स 20 मीटर्स रह गई है, तो हम वो मोटरवेज बंद कर देते हैं, ओके, उनको क्लोज कर देते हैं, उस पर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और इसके लिए हमारी जो अवेयरनेस है थ्रू FM रेडियो 95, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जिस आसमा ने बात की, उसके थ्रू हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, एक्स, इंस्टा, फेसबुक, Yes. उसके थ्रू हम थ्रू आउट हमारी अपडेट इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। विजिट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी उन हाँ। वेबसाइट्स को। और इसके लिए जरूरी है कि अगर आप फॉग सीजन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यू मस्ट ट्रेवल लाइक आफ्टर 10, सुबह 10 बजे के बाद, और शाम मगरिब से पहले पहले अपनी जर्नी को आप मुकम्मल करें। ना करें। बहुत जितनी भी हो सुबह जाती स्टार्ट है। करें और ना ही ना मगरिब बहुत के अर्ली और ना अंधेरे में लेट हो, करें। क्योंकि अगर आप मोटरवेज के ऊपर हैं और ये ऐसा एक नेचुरल फिनोमिना है फॉग का, मतलब इट कैन बी एनीवेयर। कभी भी हो जाए और आपको पता Patches नहीं भी में। लग रहा होता है, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आज ये जो इतनी सारी बातें हमने की हैं, आज ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात की है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात की यासिर साहब ने कि देखिए रोड पे आप हैं, नुकसान आपका होना है, हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसको फोर्स कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन जिम्मेदारी समझ जिम्मेदारी के हमारी उसको भी एट द एंड ऑफ द implement डे करें। इट्स आवर लाइफ। जो दो छोटी छोटी बातें कि आपसे कर ले तो सर, जी प्लीज। किसी भी इमरजेंसी एक्सीडेंट की सूरत में फौरन क्या रिस्पांस होना चाहिए? एकदम पैनिक कर जाते जी हैं, हाँ, नहीं समझ आती क्या करना है, तो प्लीज गाइड करें क्या करना चाहिए फौरन। खुदा ना खास्ता इमरजेंसी किसी किस्म की भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी खराब भी हो सकती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पैनिक नहीं करना चाहिए सबसे पहले, और उससे भी पहले ये जरूरी है कि अपने आप को सेव करें। ओके, अगर इन केस आपका टायर बर्स्ट हो गया, टायर पंक्चर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी लेन में खड़े हो गए, आप थर्ड लेन में हैं तो आप वहीं पे रुक के अब आप वेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू सर्विसेज आएंगी, दैट कुड बी वेरी डेंजरस, लाइफ रिस्किंग है। कोशिश करें, खैर टायर की कोई बात, टायर जो खराब होना था वो मजीद हो थोड़ा गया। सा खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी जान बच जाएगी, किसी और की भी जान बच सकती है उससे। और 130 हमारी हेल्पलाइन है, राइट, उस पर आप कॉल करें, कॉल करके पेशेंटली जो आपका प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करें। बिल्कुल सही। हमारी सेंट्रली हमारी है 130 हमारी हेल्पलाइन जो काम कर रही है, वो आपको विद इन नो टाइम आपको अप्रोच करेंगे। जो आप अच्छा प्रॉब्लम प्रॉपरली बताएं कि प्रॉब्लम है क्या। यस, अक्सर लोग इस डर से टायर पंचर हो गया जी, ओके जी फाइन, जब वहां पहुंचते हैं पाना भी नहीं है सर, अच्छा रॉड भी नहीं है सर, चेक तो मैं भूल आया था फलानी वर्कशॉप में। ऐसा मत करें। सिचुएशन बताएं ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली हेल्प आउट किया जा सके। हेल्प आउट किया जा सके, अप्रोप्रिएट हेल्प आपको पहुंचे और विद इन आप टाइम मिल help जाए, हो। बजाय इसके कि आप वहां पहुंचे पता जी, चले ये exactly। चीजें नहीं है, फिर वो लेने के फिर लिए वो लेने के लिए दोबारा आपको- वर्कशॉप जाए, तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही बता दें। ये खैर, चीज नहीं है, जैसे इसको यूं समझे कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं ताकि इलाज किया जा सके। इलाज किया जा सके। आसुन साहब, आजकल एक और भी चीज हम देखते हैं कि चूंकि बच्चे जरा जिद्दी होते हैं और वो कहते हैं मुझे आगे ही बैठना है और मुझे बल्कि दो सीट्स के बीच में बैठना है, इट्स डेंजरस। किसी ब्रेक की सूरत में हम देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लीज इससे मुतालिक एक पैगाम जरूर दीजिएगा।
جو چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں تو اس کو ہی ہم اگر ڈسکس کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے لوگوں تک پہنچانا میسج آسان ہوتا ہے. میں ایک دفعہ پلازا پر ڈیوٹی کر رہی تھی, تو جتنی بھی اس طرح گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے, اکیلے ہو یا پیرنٹس کے ساتھ ہو, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ پلیز اس کو پیچھے کر دیں. اب ایک گاڑی انٹر ہوئی پلازا پہ, آفیسر ہم سب کھڑے تھے وہاں پر, تو فیملی گاڑی انٹر ہوئی ہے جیسے ہی, تو وہ انہوں نے جیسے ہی ہمیں دیکھا انہوں نے اچانک بریک لگائی, اور فرنٹ سیٹ پہ بچہ تھا, وہ بچہ سیٹ سے نیچے گرا اور الٹا ہو کے نیچے گر گیا. تو وہ انہوں نے بچے کو اٹھایا, پھر وہ جب آگے آئے تو میں نے انہیں روکا. میں نے کہا سر آپ نے بریک لگائی اچانک, آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ بچہ آگے بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں بس وہ آپ کو دیکھا تو میں ڈر گیا, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو پیچھے بٹھائیں. جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ساتھ والا جو ہے نقصان اٹھا سکتا ہے, اسپیشلی بچہ ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو پیچھے بٹھائیں. بے شک بچے بہت ضدی ہوتے ہیں, کیونکہ بڑے تو کانشیس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں, چلے بچوں کو تو نہیں ہے, سیفٹی آپ نے اپنی بھی رکھنی ہے, ان کی بھی لگا رکھنی ہے. سکتے ہیں ہم بالکل. اگر بچہ بٹھانا ہے بہتر ہے کہ آپ نے, پیچھے seat بٹھائیں belt اور بھی. اس کی ٹریننگ پہلے دن سے کریں کہ بھائی تم نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. یہ غلط کانسیپٹ شروع ہو گئے ہیں کہ بچہ آگے بیٹھا ہے باقی پورا خاندان پیچھے بیٹھا ہے. اس میں if you allow me, میں ایک جلدی سے ایڈ کر دیتا ہوں. یہ تو بچہ ساتھ بٹھانے کی بات ہے. جو لوگ بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے اسٹیئرنگ they were driving, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ایمرجنسی بریک میں سب سے پہلے بچے کو آپ خود پریس کریں گے, اس کو چوک کر دیں گے. اتنا ظلم نہ کریں. سر یہ خوف, یہ جو اکثر جو ویڈیو, اور بڑے ہی مطلب پراؤڈلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ ڈرائیو کر رہا ہے, بچہ ڈرائیو کر رہا ہے, ہاتھ میں دے دیا, بچہ ڈرائیو کر رہا ہے, ویری ڈینجرس. ایک تو آپ اپنی جان کی تو پتہ نہیں آپ کو پرواہ ہے نہیں ہے, اپنے بچوں کی جان کی, جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کی جان کی کم از کم پرواہ کریں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ آسما صاحبہ, یاسر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک اویئرنیس کا سیگمنٹ تھا جس کو ہم نے لائیولی بنانے کی پوری کوشش کی تاکہ آپ لوگ جڑے رہیں اور آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سینسوڈائن. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں فیشن کے حوالے سے. سردیوں میں فیشن کرنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی شادیوں کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں. مشکل ان دا سینس کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنس بہت کم رہ گئے ہیں. شادیوں پہ اگر جا رہے ہیں تو obviously آپ کے پاس صرف ویلویٹ کا آپشن رہ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. جو آپ فینسی ویئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز آپشنس ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا ہیں. تو آج ذرا ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ اگر شادیوں کا سیزن ہے تو آپ کس طرح کے کپڑے, کس طرح سے اپنی اسٹائلنگ کر سکتے ہیں, اپنا ہیئر اسٹائل کیسے بنا سکتے ہیں, آپ کی اوور آل لک کیسی ہو سکتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ آفس جا رہی ہیں سو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈ نہ لگے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو لک ہے وہ بہت اچھی آنی چاہیے. تو ہم ذرا بات کریں گے خواتین کے پرسپیکٹو سے آج. تو اپنی بیگم کو بتانا نا جا کے. اچھا سیکھوں گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو قرۃ العین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल है? ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक रुजना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ऑफिस गोइंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चियां जब लड़कियां जब जा रही होती हैं ऑफिस तो वो कहती हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम एक तो लेयर्स पहननी होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लुक हमारी जो है वो स्टाइलिश नहीं आ रही होती, हम बड़े मोटी मोटी लग रहे होते हैं। सो किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? हम लोगों की कोशिश होती है कि जैसे उनका स्टाइल है ना, उन पे उनका सूट करे। डिजाइनर की खास बात यही होती है कि वो उन पे ना जो ट्रेंड होता है ना उस हिसाब से उनको गाइड करता है। तो हम लोग जो है ना ये कोशिश करते हैं, अब ऑफिस वियर है तो ऑफिस वियर में हमारी होती है कि हम सूटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेडीज के लिए ना हमें मेंस वियर और लेडीज का इस तरह से हम ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो हम क्लाइंट्स के मुताबिक बना देते हैं। अच्छा, वैसे क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? ये जिस तरह सबीन ने भी कहा कि वेलवेट दैट इज द ओनली फैब्रिक जो कि इन है इन विंटर सीजन शादियों के लिए? शादियों के हिसाब से तो वेलवेट इन है, उसके अलावा ट्रेंड में शिफॉन एंड क्रिंकल इस तरह से डिफरेंट फैब्रिक के शादी नहीं है ना, हम लेकिन आपने शिफॉन क्रिंकल सर्दियों में? नहीं, उसके साथ हम फैब्रिक पे काम करते हैं अच्छा, ना, फैब्रिक पे मैंने डर गया, मैंने कहा, हाय अल्लाह। लेकिन मोस्टली जो है ना वेलवेट पे होता है। नहीं, एंड शादी के अलावा भी देखिए जिस तरह आपने बड़ा अच्छा ड्रेस काफ्तान कैरी किया है। हुआ है, काफ्तान बट जी। वेलवेट अगेन, ऐसा ही तो मतलब सिर्फ शादियों में नहीं अदरवाइज भी वेलवेट तो अब कैरी कर रही है चूंकि ज़्यादा ठंड है, लेकिन चूंकि ठंड का सीजन जरा स्पेल छोटा होता है तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते इसमें ना कि वेलवेट के ड्रेसेस, बिकॉज ज़रा आपको पता है कि वो फिर 2-3 महीने बाद नहीं आप अच्छा, यूज कर नहीं, पाएंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताती चलूं, यहाँ पे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे और शायद आप लोग मुझसे डिसएग्री करें इस बात से। वेलवेट इन जरूर है, लेकिन वेलवेट गर्म नहीं होती उस तरह से। जो अच्छा। खद्दर होती है, जो आपका मोटा कपड़ा होता है, उसकी निस्बत वेलवेट पहन के आपको ऊपर से या कोट पहनना पड़ता है या आपको शॉल लेनी पड़ती है ऐसा अगर ही वहाँ पे है। हीटिंग सिस्टम नहीं है। एम आई राइट? ऐसा ही है, खदर होता है, खदर मोटा तो फैब्रिक। वेलवेट पहन लिया करना आप लोग समर में, फिर क्यों नहीं पहनती? नहीं, वो थोड़ा सा देखिए, वो कुछ फैब्रिक जो होते हैं ना, अब जिस तरह शिफॉन है, शिफॉन आप समर में हम पहनते जरूर हैं, लेकिन शिफॉन अगर आप Comfortable पहन lawn के में। बाहर जाएंगे तो आपको पसीना ही आएगा। ऐसा ही है। तो कुछ फैब्रिक ऐसे जो कि उस सीजन के साथ मुंसलिक है, लेकिन उसके साथ आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने अपना एनवायरनमेंट को देखते हुए उसको बुनियादी carry सवाल करना तो वहीं का वहीं है, पहनना क्या है फिर विंटर्स में थर्मल्स के अलावा? है। जी, कुरत बताए। जी, अब जैसे सीजन है तो डेफिनेटली इसमें तो है ना वेलवेट के आजकल ट्रेंड इन है, तो मेरी कोशिश होती है, अब मैंने अपनी वेलवेट काफ्तान कलेक्शन लॉन्च की है, ओके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसके अलावा वेलवेट पे मैंने काम किया है, ओके। लेडीज शर्ट्स पे। अच्छा, क्या और क्या साथ थोड़ा में- ये बताएं कि अगर तो शादी पे किसी ने जाना है, हाँ, वेलवेट उसने कैरी करनी है, क्या डार्क कलर्स प्रेफरेबल है या लाइट कलर्स एट द सेम टाइम? डार्क कलर। क्या प्लेन डार्क कलर्स पे? अच्छा, डार्क कलर का अगर ड्रेस है, जिस तरह आपका भी ये डार्क पिंक में ही एक तरह हाँ, से ऐसा आएगा, ही है। अब इसके साथ शॉल रिकमेंडेड है, और शॉल क्या भरी हुई काम वाली या फिर सिंपल शॉल? अब मैंने तो ये लाइट सा है ना, तो मेरा लाइट तो होगा तो लाइट में शॉल करूंगी, लेकिन मोस्टली शादी का है तो शादी के हिसाब से ना आपने हैवी शॉल ज्यादा इन है, तो हम हैवी करते ओके, हैं, हैवी तो तो उस पे काम होता है। क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि आपका प्लेन ड्रेस होता है, चाहे वो वेलवेट हो, ना ऐसा हो, ही है। कोई और स्टफ भी हो, खद्दर का भी अक्सर लोग प्लेन जो है वो अपना ड्रेस बना रहे होते हैं और उसके साथ जो हैवी सी एक शॉल जो है वो कैरी करते हैं। हाँ जी। वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या काफ्तान के साथ शॉल जाती है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, करती है? काफ्तान नहीं के साथ जाती। इतना नहीं है, काफ्तान आप ऐसे भी कैरी कर सकते ठीक हैं। है। अच्छा, अब जैसे सबीन ने खद्दर कहा, तो क्या जी। खद्दर के सूट पहन के शादी में जाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? Why not? खद्दर के उस पे आप काम कर सकते काम हैं, कर सकते तो डेफिनेटली वो आप इम्पेलिश्ड होगा ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा प्यारा Okay. लग रहा होता है। डिपेंड करता है कस्टमर्स की डिमांड पे, हम लोग Alright. डिमांड कर देते हैं। बट यू थिंक कि आजकल काफ्तान ज्यादा इन है, वेलवेट वेलवेट ज्यादा इन ओके, है, वेलवेट बहुत ज्यादा इन है, जी। काफ्तान ज्यादा इन है। ऐसा ही अच्छा, है। जो बात सबीन ने की कलर से मुतालिक, आई थिंक वो तो फिर आपका इवेंट डिफाइन नहीं कर रहा होता ज्यादा कि आपने कौन सा कलर वेयर करना है, या आपकी अपनी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। तो इसलिए मेरा सवाल मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि अगर आप सजेस्ट कर सकते काफ्तान कौन पहने और कौन ना पहने, किस बॉडी टाइप पे काफ्तान सूट करता है, किस पे नहीं सूट करता, और अगर उस पे सूट नहीं करता काफ्तान, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है इन वेलवेट, प्लीज? जैसे अब ये काफ्तान है तो फिर नॉर्मल, मतलब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा हाइटेड लड़की नॉर्मल हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइटेड लड़की पे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और अगर ज्यादा शॉर्ट हाइटेड हो तो वो लड़की काफ्तान उस पे अच्छा नहीं लगता, ओके। तो नॉर्मल हाइट के हिसाब से होता है। और अगर स्लिम है लड़की तो उस पे काफ्तान तो बहुत ज्यादा लूज लगता है, तो आई थिंक थोड़ी हेल्दी लड़की पे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सी हेल्दी है तो काफ्तान लुक्स वेल।
हाँ। और अगर स्लिम है तो फिर क्या करें, फिर कोई और स्टाइल फिर स्टाइल आप पे कोई भी कैरी कर सकते हैं आप। आजकल तो 90s का फैशन जो है वो दोबारा सीन हो गया है, जैसे लॉन्ग शर्ट्स भी इन Long हैं, shirts are back शराराज in इन trend, हैं, yes. तो इस तरह से डिपेंड करता है आप लोग कोई अच्छा, भी और कर सकते सर्दियों हैं। में अब तो जामावार बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा हाँ, सकती है, जामावार शादियों में ही जो है। हम फैंसी टच भी दे दें और ऐसा ही है। जामावार। अच्छा, उसमें क्या होता है, अब अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि प्लेन शर्ट होती है और वो जामावार, क्योंकि वो चमकदार कपड़ा ऑलरेडी शाइनी भी होता है, ऐसा ही है। फैंसी में आ जाता है, हाँ। तो वो लोग ट्राउजर्स या उसकी शलवार कैरी कर लेते हैं। सो ये उसकी भी सूटिंग भी होती है जामावार की, आजकल वो भी बहुत इन है, तो हम लोग उस पे भी करते हैं। और उस पे डिपेंड करता है, आप अगर उस पे काम कराना चाहते हैं तो वो काम भी हो जाता है। अच्छा, वेरी नाइस गुरुतुलन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ऑब्वियसली जिस तरह से आप काम कर रही हैं उसी तरह काम करते रहें। आप लोगों के पास क्या टिप्स है वो आप जरूर बताइए, क्योंकि देखिए, इस वक्त डिफरेंट इलाके जो है शुएब, उनका बिल्कुल, मौसम जो है वो बड़ा डिफरेंट है। कहीं पे ठंड है, कहीं पे ज्यादा ठंड है। हाँ, तो आपके यहाँ और हर एक का कल्चर भी डिफरेंट है। यहाँ तो हम डिस्कस करें ना वेलवेट ये और प्लेन और ये सब, आप बताएं आप लोगों के इलाके में कौन सा फैशन है जो सब, क्योंकि फैशन वही है जो कि ट्रेंड में आ जाए, जिस Absolutely. इलाके का वो ट्रेंड है वो उस इलाके का वैसे फैशन सलीम, आई है। थिंक और ये होना उसको चाहिए ना very- कि स्वेटर्स आपके काम वाले आने चाहिए आपको, स्वेटर्स हो काम वाले, लॉन्ग कोट्स हो काम आपको वाले। पता है ये जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो अक्सर यही Yes. होता है कि प्लेन उन्होंने ड्रेसेस कैरी किए हुए होते हैं कलरफुल, एंड देन Embroidery वाले sweaters, एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत स्वेटर से। खुद बनाई हुई होती है Yes. वो इतनी They are प्यारी super होती है। talented, भाई, आप लोग हमें पिक्चर जरूर भेजें। आप लोगों का आपके पास अगर कोई ऐसी स्वेटर है, कोई भी ऐसे किसी आपने फैब्रिक पे काम किया हुआ है, वो हमें जरूर बताएं। अपना फीडबैक आपने हमें लाजमी देना है। बिल्कुल, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो आज का ये सेगमेंट हर घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हमारे आसपास शुगर पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि अब तो हर घर की बीमारी इसे कहा जाता है। वो दौर कई और था जब कहते थे कि अच्छा फैमिली हिस्ट्री की आपकी फैमिली में है नहीं, अब तो हमें हर जगह नजर आ रहा होता है, बच्चों में एंड देख देन रहे हैं, एवरीवेयर, youngsters में देख रहे हाँ, हैं, हर everywhere। सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में हमें नजर आ रहा होता है। तो आज जो कहानी हमारे पास मौजूद है बिल्कुल नई सी कहानी है, क्योंकि डायबिटीज खत्म हो जाना, यानी शुगर का मरज खत्म हो जाना, डायबिटीज को रिवर्स कर देना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, यही हमें कहा गया, यही हमने सुना। इस पर हमने सेगमेंट्स भी किए हैं कि वंस यू आर ऑन इंसुलिन तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, आप मैनेज कर लेते हैं, शुगर लेवल कंट्रोल होता है, लेकिन रिवर्सिबल और आप नहीं होता। दवाइयों पे आप दवाइयां नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली अगर आप दवाई छोड़ते हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा होता है। सो ये बहुत सारे जो सवाल है ना, ये हमारे जहनों में भी हैं, क्योंकि हमारे सामने एक स्टोरी आई। वो स्टोरी ये कि एक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि उनको 18 साल से शुगर थी, लेकिन 18 साल के बाद एक प्लान के तहत वो शुगर जो है उनकी खत्म हो गई है। ये इन्होंने उनकी शुगर को शिकस्त डायबिटीज दी है। रिवर्स हो गई है। यस, टाइप 2 डायबिटीज थी उनको, वो रिवर्स हुई है। अब इसमें कितना वक्त लगा, उन्होंने कितना पढ़ा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, वाज इट रिस्की और नॉट, इस दौरान क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और उसके बाद उन्होंने कैसे अब दूसरों तक ये मामला पहुंचाना शुरू किया। हम उस पर भी बात करेंगे। अशरफ चौधरी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने शिकस्त दी है ज़ियाबीतस को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जब हमने सुना तो हम दोनों बड़ा शॉक में थे कि ये कैसे मुमकिन है, बिकॉज हमें हर डॉक्टर ने यही कहा है कि इरिवर्सिबल होती है डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2। हर डॉक्टर ने ये कहा, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं Right. आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी Please. सुनाता हूं। 2004 में मेरे लेफ्ट साइड पे ना अक्सर पेन रहता था, कभी बाजू में, कभी चेस्ट में, कभी शोल्डर में। वो हमारे यहाँ होता है ना कि अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो उसको जरा लाइटली नहीं लेना, सीरियस ले लें। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने मेरा ईसीजी किया, ईसीजी मेरा बिल्कुल ठीक। उसने कहा दिल का तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें कि एहतियातन ये को 2-4 टेस्ट करवा लें। उनमें से शुगर के टेस्ट भी थे। जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो मेरी शुगर 7वें आसमान पे। मैं उस जमाने में ना 2004 में पाकिस्तान में शुगर आम नहीं थी। आज तो इसी हॉल में मेरा ख्याल है कि कई लोगों को शुगर हो सकती है, ओके, लेकिन उस वक्त नहीं थी। मैं इस्लामाबाद के एक बड़े डॉक्टर के पास गया, पिम्स में उस वक्त प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मेडिसिन लिखी,
हमारे यहाँ बड़ी मशहूर मेडिसिन होती है, लेकिन मैं ब्रांड का नहीं, मैं मॉलिक्यूल पर मेटफॉर्मन जिसको कहते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मन उन्होंने लिखी, तो मेरा सवाल था कि जी डॉक्टर साहब ये कितने दिन इस्तेमाल करनी है। मेरे नजदीक ये नजला जुकाम खांसी है 10 दिन कितने दिन इस्तेमाल करनी होगी, वो राइट। कहने लगे ये तो सवाल नहीं बनता, ये तो पूरी जिंदगी खानी है आपने। एंड आई वाज 34 years old एट दैट टाइम। मुझे लगे यार ये तो कोई उम्र कैद हो गई है, ये हुआ क्या मेरे साथ। ये बड़ा शौक था, ये यूँ समझ लें कि आपको ना जैसे हिला के रख देती है ये चीज़। खानी शुरू कर दी दवाई। प्रॉब्लम यह है कि वो दवाई कांस्टेंट नहीं रहती। साल के बाद आपकी शुगर उस दवाई के साथ भी कंट्रोल नहीं है, दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई को डबल कर देता है। ओह, अच्छा, अगर 500 mg मेरी सुबह है तो अब वो शाम को भी कहेगा कि जी आप शाम को भी खा लें। अच्छा चलो सुबह शाम मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं रहती। 3-4 साल के बाद आप जाएंगे तो वो कहेगा जी कि इससे आपकी कंट्रोल नहीं होगी, अब इसके साथ ये ऐड कर दें, ओके, ठीक है। सल्फोनल यूरिया की क्लास जो होती है वो ऐड कर दी। 4-5 साल के बाद वो सीटाग्लिप्टन ऐड कर देता है। 5-6 साल और आप करें तो वो आपको एक चौथी दवाई पे ले आता है और साथ में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी। ओके, कॉम्प्लिकेशन में ये है कि अब इन्हीं दवाइयों की वजह से, शुगर की वजह से आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, अब उसकी दवाई भी आ गई। यही जो मेडिसिन हैं खासतौर पर मेटफॉर्मन, ये आपके पेट का सत्यानाश करती है, तेजाबियत होती है, आप सोए हुए हैं ऊपर से ऊपर कुछ चीज आनी बहुत शुरू से हो गई, ठीक है? डायबिटीज पेशेंट्स बहुत कंप्लेन होती है। करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक और एमेप्राजोल वाली क्लास दे दी। तो अब होता क्या है कि 10-12 सालों में जो एक दवाई से शुरू हुआ था ना, वो अब कुछ 7-8 दवाइयां पे आ जाता है। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज इस सेंस में भी है कि पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी मुझे एक दवाई बेचती थी, अब उन्होंने जबरदस्त प्रोग्रेस की, मुझे अब 10 दवाइयां बेच रहे हैं, ठीक है। पहले वो डॉक्टर का छोटा सा क्लिनिक था, अब वो बड़े क्लिनिक पे आ गया, फिर बड़ा हॉस्पिटल, ये इस तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज। ओके, 18 साल हो गए जी, मैं पूरा दवाइयों का फार्मेसी बना हुआ जी। मैं ट्रैवल करने वाला बंदा हूँ, हर वक्त एक नाश्ते से पहले, एक नाश्ते के बाद, एक दरमियान में चल रहा था। तंग आ गया मैंने कहा यार ये कैसी जिंदगी है कि दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही, बल्कि आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन की, आपके पाँव जलने शुरू हो गए, फॉरगेटफुलनेस शुरू हो गई, ठीक है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो सारी चीज़। 2022 आता है जी, मैं नए साल की, अब आने वाला नया साल, तो रेजोल्यूशन पास होती है ना, तो मैंने रेजोल्यूशन पास की कि एनफ बहुत हो गई। वो एक जेनिफर लोपेज की मूवी है ना, उसका नाम ही एनफ है, कि वो जिस तरीके से वो इंतकाम लेती है अपने अब्यूसिव हस्बैंड से, तो वो मैंने कहा जी एनफ। इस साल मैंने अपनी शुगर को रिवर्स करना है। अब इंटरनेट की वजह से ना इल्म पे मुनाफली नहीं किसी की, Absolutely. इस तरह के लफ्ज आते रहते हैं, रिमिशन, रिवर्सल। तो मैंने जब इस पे पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं जिस फील्ड पे पढ़ता हूँ फिर वो बहुत तह तक जाता हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो तो अंदर से राज तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा एक राज जिसके ऊपर 7 पर्दे डाले हुए हैं। वो राज जब अनकवर हुआ, मैंने कोई 45 डेज बड़ी रिगरस स्टडी की। सारे ऑथर जो डायबिटीज रिवर्सल पे काम करने वाले थे, वो एक चीज पे उनका इत्तेफाक था कि यार ये चीज अगर आप जिंदगी से निकाल दें, ये ऐड कर दें, तो आपकी डायबिटीज चंद दिनों की मेहमान है। ओके, मैंने 15 फरवरी तक अपनी रीडिंग मुकम्मल की। रीडिंग तो अब भी चल रही, बट वो मैंने एक बेसिक करिकुलम उसका कर लिया। 16 फरवरी को मैंने अपनी दवाई चेंज नहीं की, मैंने नाश्ता चेंज किया। पुराने वाला अशरफ चौधरी मैंने दफन कर दिया, नया वाला अशरफ चौधरी जन्म लेता है। मैंने जब नाश्ता किया तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया। हाइपो का मतलब यह है कि मेरी शुगर लो हो गई। लो हो गई, ठीक है। लो होने का मतलब यह है कि आई वॉज ओवर मेडिकेटेड। मैंने दवाइयां बंद नहीं की, दवाई मैंने वही ले रहा हूं जो ले रहा था, ठीक है। लेकिन मेरी शुगर लो हो गई। आपने लेकिन नाश्ता चेंज किया। नाश्ता चेंज किया, इसका change मतलब यह है कि मैं ज्यादा दवाई ले रहा हूँ। शाम को मैंने दवाई पहले दिन ही आधी कर दी। ओके, नाश्ता क्या था? नाश्ते में बताता हूँ, वो पूरा आपको पूरा ठीक बताऊं, है, ठीक है। प्लान पे हम आते 17 तारीख को मैंने आधी दवाई सुबह, आधी शाम को, दोनों टाइम पे मुझे फीलिंग आती है लो की। ओके, 18 फरवरी 2022 मेरा तीसरा दिन बनता है। ओके, आई क्विट माई ऑल मेडिसिन जस्ट इन 3 days। जस्ट इन 3 days। अच्छा, अब एक सेल्फ डिनाइल भी हो सकता है, डिसबिलीफ भी हो सकता है, या तुक्का लग गया। मैंने देखे हर चीज एविडेंस बेस्ड है, साइंस है। नाश्ता किया, खाना खाया, ग्लूकोमीटर पे अपनी शुगर चेक कर लें। अगर इस पे शक है तो आप लैब में जाकर भी अपनी फास्टिंग रैंडम कर लें। मेरी रीडिंग वो आ रही थी जो 4 दवाइयों के साथ नहीं आ रही थी।
1 महीने तक मैंने ये सारा देखा, तो उसके बाद मैंने समझा कि यार तुक्का नहीं लगा, दिस इज एविडेंस बेस्ड थिंग। और जिनको ऑथर्स को मैंने पढ़ा वो भी यही कह रहे हैं, मेरी दवाइयाँ छूट गई, ठीक है, मेरी नींद बेहतर होगी, पहले मैं दवाइयाँ नींद की खाता था, अब मेरी नींद बेहतर होगी, मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई। ये शुगर ना आपको अंदर से बहुत तोड़ देता है, बहुत बिल्कुल, तोड़ कर रख खत्म देता है, आपको करता है। डिप्रेशन बहुत होता है इसका। अब मेरे नजदीक 2 रास्ते थे जी, मैंने अपनी तो शुगर मैंने रिवर्स कर ली, ठीक है। या तो मैं पुराने हकीमों की तरह नुस्खे को सीने में रखूं, किसी को ना बताऊं, एक ऑप्शन ये थी। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह ताला ने मुझे उन चीज़ों से नवाजा जो लोग ख्वाब भी नहीं देखते होंगे। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ही सिर्फ मेरे कोई 3 मिलियन फेसबुक पे फैंस है मेरे, ठीक है। अभी मेरा यूट्यूब भी 1 मिलियन का क्रॉस कर गया। मैंने कहा यार मेरे ऊपर ना एक जिम्मेदारी आती है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं जगह जगह लोगों को मिलता हूँ, मेरी बात में असर है। मुझे ना पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ पे भी उर्दू इंग्लिश का मिक्स जुबान समझी जाती है, सबको बताना पड़ेगा कि शुगर हार्मोनल डिजीज नहीं है, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। ओके। दो तरह की शुगर, टाइप 1 हार्मोनल डिजीज जो बचपन में हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, उनका अपना ही ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बीटा सेल्स पे अटैक करता है और उनका जो लबलब होता है वो फारिग होता है। दूसरी जो है जो 90 to 95% लोगों को है वो टाइप 2, मैं भी टाइप 2 का था और ज्यादा लोग भी टाइप 2 के इट्स 100% डाइटरी डिसऑर्डर, ग़िज़ाई बीमारी, ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर्स की टीम बनाई। अब मेरी मजबूरी ये थी कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, और ऊपर से बंदा एथिकल कि मैं किसी को डाइट प्लान इशू कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर, ना मैं डॉक्टर, एक मेडिकल एक्सपर्ट एक्सपर्टीज भी चाहिए ना। किसी की इंसुलिन छुड़वाना, दवाइयाँ छुड़वाना, मैंने अपने आप पर तजर्बा कर लिया एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस। बट आप नॉन डॉक्टर हो गए, किसी की इंसुलिन ना चेंज करवा सकते हो, ना दवाई उसको बदल सकते हो, उसके लिए फिर मुझे डॉक्टर्स की टीम बनानी पड़ी, ठीक है। मैंने फिर डॉक्टर की टीम बनाई, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम बनाई, न्यूट्रिशनिस्ट को बाय द वे ट्रेन किया मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ब्राउन ब्रेड खिलाने वाला बंदा है, वो शुगर फ्री जैम खिलाने वाला बंदा, वो कहेगा जी आप व्हाइट ब्रेड ना खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ, दोनों में कलर के अलावा कोई फर्क नहीं है। 19-20 है, यानी दोनों के करतूत काले हैं, सीधी सी बात। चाहे ब्राउन ब्रेड है चाहे व्हाइट ब्रेड। अच्छा, जो शुगर फ्री जैम, शुगर फ्री गोलियां जो चाय में डालते हैं, सारे केमिकल्स हैं, ना ये खुराक है, न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट जंक फूड है ये, ठीक है। मैंने जो अपनी, आपका वो जो क्वेश्चन था कि मैंने खाया क्या, बिल्कुल, मैं 3 दिन में आपने रिवर्स किया, आपने क्या खाया? मैंने अपने मैं पूरा बता देता हूँ, मतलब मेरी सुबह से लेकर शाम तक, या कोई भी बंदा इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा, उसी डाइट पे अगर अमल कर लेगा, उसको 1 घंटे के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपने एक लफ्ज याद रखना है, जीपीएस। मेरी जो डाइट प्लान है उसका नाम है नो जीपीएस फॉर्मूला, यानी आप जीपीएस जिंदगी से निकाल दें। शुगर आपकी चंद दिनों की मेहमान है, दवाइयां आपकी चंद हफ्तों की मेहमान है, और अगर बंदा टाइप 2 पे है, टाइप 2 का बंदा है और वो इंसुलिन पे है, उसकी इंसुलिन हफ्ता ज्यादा टाइम बता देती है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उसका मेरे ख्याल बहुत लोगों की तो वो पहले दिन इंसुलिन बंद करवा दे, उसको कहते हैं जो आपकी इंसुलिन है ये किसी और को दे देना, अब ये जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि जी जीपीएस, जी से मुराद है ग्रेन्स, ओके, सो नो ग्रेन्स, ठीक है। सबसे ज्यादा शुगर पाकिस्तानियों को बता दूं कि गंदम में है, रोटी खाने से, ठीक है। आज से 32 महीने पहले जब मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज बतानी शुरू की, आप यकीन जाने मुझे जिंदगी में उतनी गालियां नहीं पड़ी हुई जो मुझे एक पोस्ट पे पड़ी थी कि यार ये कौन सा बंदा है जो कहता है जी रोटी खाने से शुगर होती है। अच्छा, उस पे एविडेंस चीजें हैं ना, आप खाएं तो चेक कर लें। जो सुबह हम पराठा खाते हैं, 100 ग्राम का अगर पराठा है ना, उसमें 70 ग्राम शुगर है, ओके, 70 ग्राम प्योर शुगर है। राइट। जो आप चाय में चीनी डालते हैं वो 4 ग्राम है, ओ 4 ग्राम शुगर उसमें, एक चम्मच जो चाय का हम चाय में डालते हैं, उससे पहले मैं 70 ग्राम शुगर खाया। बेशक आप वो ग्रीन टी विदाउट शुगर ले लें, तो आपने पराठा खा लिया, काम उतार लिया, वो पता नहीं कितने कप्स के बराबर होगा। एक जो पराठा है उसमें तकरीबन 23-24 चम्मच बनते हैं, अगर 70 ग्राम को लेकर 23-24 चम्मच शुगर। मैंने सुबह नाश्ते में एक पराठा खाया और साथ में मैं कहता हूँ जी मेरी चाय फीकी कर दो, यार आप चाय मीठी पी लो,
لیکن وہ چیز جو آپ نے کھائی تھی وہ نہیں کھانی. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی زندگی سے اگر میں سادہ لفظ میں بتاؤں کہ گرینز نکال دیں, ٹھیک ہے, آپ کی شوگر اسی لمحے یوں سمجھ لیں کہ 60 to 70% آپ کی شوگر ادھر ہی نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے. 60 to 70% آپ کی میڈیسن اسی وقت چھوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. پوٹیٹوز, پی سے مراد ہے پوٹیٹ, GPS, پوٹیٹوز, ٹھیک ہے. پوٹیٹو میں وہ خاص طور پر جس طریقے سے ہم پوٹیٹو کھاتے ہیں, اس کے چپس اور فرینچ فرائز اور تل کے, وہ بالکل زہر ہے. جو لوگ بھی بچوں کو گھروں میں پوٹیٹو کھلا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروا, سب کو فیٹی لیور ہوا ہوگا. آج کل بچے موٹے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ پوٹیٹو فرینچ فرائز ہی کھا رہے ہیں. فرینچ فرائز. تیسرا جو ایس ہے وہ ہے شوگر, اور اس کا بعد میں نام آتا ہے, مطلب پہلے سب سے آپ کے گرینز میں ہے, پھر پوٹیٹوز میں ہے, پھر شوگر. اچھا, شوگر میں ایک تو وائٹ شوگر ہے, یہ شکر وکر, یہ بھی ساری چیزیں. جو اصل شوگر ہے نا جو ہم لیتے ہیں وہ جوسز میں ہوتی ہے. بالکل. جوس کو ہم ہیلدی سمجھتے ہیں. نان الکوہلک فیٹی ایسڈ, فیٹی لیور, یہ آپ کا ہوتا ہی جوس سے ہے. اور ابھی رمضان میں جو وہ شربت چلیں گے سارے لال پیلے کالے شربت جو چلتے ہیں, وہ سارے فیٹی لیور کریٹ کرتے ہیں. 3 چیزیں زندگی سے نکال دیں, GPS, گرینز, پوٹیٹوز اینڈ شوگر. اس کے علاوہ اللہ کی تمام نعمتیں کھائیں. اب آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا ہوگا کیا کھائیں, آپ نے کیا کھایا تھا؟ آج کا کیا تھا سوال وہی ہے. ٹھیک ہے, سبزیاں کھائی تھی. نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں, گھوڑے کے وہ بلائنڈر لگے ہوتے ہیں نا, بالکل, وہ تاکہ لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں. ہمارے ہم پاکستانیوں کے نا بلائنڈر لگے ہوئے ہیں, ہمیں سے روٹی نظر آتی ہے, لیفٹ رائٹ ہم دیکھتے نہیں ہیں. ناشتے میں ہمارے ہاں کیا چلتا ہے, پراٹھے کے ساتھ انڈے, ٹھیک ہے, ایک پراٹھا ایک انڈا. پراٹھا نکال دیں, اسی پراٹھے کی قیمت میں 2 انڈے اور ایڈ کر لیں. میں صبح 4 انڈے کھا کر آیا ہوں, اور مجھے 4 بجے تک مجھے بھوک نہیں لگنی. اوکے. 4 بوائلڈ ایگز, 4 آملیٹ تھے. آملیٹس تھے. میں جس ریسٹورینٹ میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا انہوں نے مجھے دیا, ٹھیک ہے, 4 انڈوں کا آملیٹ. اچھا, آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا, اس سے کولیسٹرول تو نہیں بڑھتا؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ زردی ہے. زردی ہے. زردی جو میں 18 سال تک پھینکتا رہا, وہ جاہل تھا. اوکے. یہ پہلی دفعہ آپ کا باتیں ساری ہم سن رہے ہیں. ٹرائیگلسرائڈ کولیسٹرول زردی سے, انڈے سے نہیں بڑھتا ہے, روٹی سے بڑھتا ہے. اوکے. اس کی میں سائنس بتاؤں, اگر آپ کو ٹائم ہو تو میں آپ سے سائنس بتاتا ہوں کہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں, شوگر بنی, گلوکوز بنا, گلوکوز پوری باڈی کو چاہیے. بالکل. ہماری باڈی کو اتنی سی شوگر چاہیے تھی, بالکل ٹھیک ہے, بن گئی اتنی, بالکل صحیح. باقی کدھر جاتی ہے؟ وہ آپ کا جگر اس کو پکڑتا ہے, کنورٹ کرتا ہے فیٹ میں. اوکے. تھوڑا سا فیٹ وہ جگر اپنے پاس رکھ لیتا ہے, باقی پوری باڈی میں جائے گا. نہیں, یہ جو فیٹ جگر پہ رکھا وہ کیا بنا, فیٹی لیور بن گیا. بالکل. باقی اس نے کچھ فیٹ اس نے خون میں ڈال دیا, کیا بنے, کولیسٹرول, ٹرائیگلسرائڈ بن گئے. اور ابھی بھی اتنا پڑا ہے, وہ آپ کے پیٹ کے ایریا پہ آ گیا. اشرف, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے ایک میڈیکل ایکسپرٹ کی رائے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طرح اشرف صاحب نے بتایا کہ 18 سال کی شوگر کو انہوں نے شکست دی ہے صرف اپنے لائف سٹائل چینجز سے, اپنی ڈائٹ کو انہوں نے اینڈ فارمولا از نو GPS فارمولا. گرین, پوٹیٹو And sugar. شوگر, یہ 3 چیزیں میں نے اپنی زندگی سے نکال دی. لیکن پھر کھائیں کیا ہم جیسے لوگ؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے, وہ جو ٹیم لوگوں کو اب گائیڈ کر رہی ہے, کیسے ان کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آ رہی ہے, کیا یہ آسان ہے یا کہ بہت مشکل ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن, کیا سب کی ریورس ہو سکتی ہے یا کہ کوئی پرٹیکولر کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کی ریورس ہوتی ہے؟ آج اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. اب جب بریک سے واپس آئیں گے, جس ٹیم کی ہم بات کریں, ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ ساتھ موجود ہوں گے, ان سے کریں گے بات. اسٹے ود اس. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है. अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स. 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS. रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. ویلکم بیک. اس سے پہلے جو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ذیابیطس کو شکست, شوگر کو شکست, یہ واقعی خواب لگتا ہے, لیکن چونکہ یہ حقیقت میں ہمارے سامنے آج ہے تو ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں
اور آپ کو سمجھانے کی اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ابھی اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈائبٹالوجسٹ ہیں ڈاکٹر کیسر فاروق. ویلکم ٹو دا شو اینڈ along with you ڈاکٹر محبوب احمد نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیا واقعی یہ ممکن ہو گیا, ڈاکٹر کیسر آپ سے میں سٹارٹ کروں گا, کہ شوگر کا خاتمہ ریورس کر دینا؟ How is it possible? جی بالکل, اس میں دو طرح کی شوگر کی قسمیں ہوتی ہیں, جس میں ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2. ٹائپ 1 وہ ہوتی ہے جس میں انسولین کی کمی ہوتی ہے, جو اسپیشلی نارملی بچوں میں یا ینگ اڈلٹس میں نظر آتی ہے, اور اس میں تو انسولین لگانی ہوتی ہے, اور اس کا علاج صرف انسولین ہے. انسولین کی ڈوز کم زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ لائف لانگ آلموسٹ ہے. ٹھیک ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو میجر لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو ہے, 90% لوگوں کو جو شوگر ہے جو آج کل پائی جاتی ہے, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اس ساری بیماری کی جو پیچھے سائنس ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس, اور جس کی 5-6 بیماریاں جس کے ساتھ اٹیچ ہیں, جس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہونا, بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا, یورک ایسڈ کا بڑھ جانا, فیٹی لیور کا زیادہ ہونا, اور کولیسٹرول کے لیولز بڑھنا. اس بیماری کا نام ہے انسولین ریزسٹنس. انسولین کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے بلڈ میں شوگر آتی ہے اس کو خلیوں تک بھیجنا. تو جب آپ شوگر جسم میں زیادہ ڈالیں گے تو انسولین بھی اتنی زیادہ نکلے گی, اور اس نے خلیوں میں پہنچانا ہے جو بلڈ شوگر آ گئی. ایک ٹائم آتا ہے خلیے ہمارے شوگر سے بھر جاتے ہیں اور وہ مزید شوگر اندر نہیں آنے دیتے, اور اس کے بعد وہ لاک لگا لیتے ہیں, اور اس کے بعد انسولین کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسولین پھر جتنی ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹس یا شوگر والے آئٹمز ہوتے ہیں ان کو کنورٹ کر دیتی ہے فیٹ میں, فیٹی لیور میں, اور یہ بلڈ پریشر, یورک ایسڈ, یہ پرابلمز آتے ہیں اس کے ساتھ. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں بند کر دیں جو آپ کی انسولین کو زیادہ کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ جی پی ایس میں سے گرینز نکال دیں, پوٹیٹوز اور شوگر والی چیزیں, اگر آپ وہ ڈائٹ میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو آپ کے شوگر آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں جن کا انسولین زیادہ بن رہی ہے, ان کو انسولین ریکمینڈ کی جاتی ہے. اب وہ انسولین تھوڑا بہت شوگر لیول ایڈجسٹ کرے گی, لیکن وہ لانگ ٹرم اس کی کمپلیکیشنز آئیں گی, اور جس کی وجہ سے بیماری بڑھتی جاتی ہے نہ کہ ٹھیک ہونے سے. اور ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم نے شوگر اورینٹڈ اپروچ ہے کہ شوگر کے لیول ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بیماری کو ٹھیک نہیں کرنا. جب ہم انسولین ریزسٹنس کو نہیں ٹھیک کرتے تو آپ سنا ہوگا کسی کو شوگر ہوئی, ساتھ بی پی بھی ہو گیا, شوگر کی دوائی سٹارٹ ہوئی, بلڈ پریشر کی بھی سٹارٹ ہوگی, کولیسٹرول کی ہوگی, ساتھ وقتاً فوقتاً ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس آنا سٹارٹ ہو گئے, اور آپ کی دوائیاں بھی بڑھتی چلی گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف سٹائل اور ڈائٹ کو نہیں ٹھیک کیا جاتا. اگر آپ ٹائپ 2 کے لیے اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں, واک, ایکسرسائز پراپر کریں, نیند کا خیال رکھیں, اسٹریس کو مینیج کریں, تو آپ کی ٹائپ 2 کوئی دوائیوں والی بیماری نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے لائف سٹائل اور ڈائٹری ڈیزیز ہے, یہ ہارمونل بیماری نہیں ہے. اس کو آپ ڈائٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں, اور جس کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن یا کوئی راکٹ سائنس اس طرح کی نہیں کہ آپ کو دوائیاں کھانی پڑی. آپ کے جسم میں کوئی دوائیوں کی کمی نہیں ہوگی کہ آپ نے میٹفارمن لے کے اس کی کمی پوری کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر محبوب آپ سے میں کامنٹ اس پہ چاہوں گی کہ عموماً ڈاکٹرس آتے ہیں, ہم ڈائبٹیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل چینج کریں, آپ جو ہے بیسیکلی اپنی ڈائٹ آپ چینج کریں, لیکن وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کنٹرول ہو جائے گی بیماری. ریورس کا کبھی کسی نے نام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں جی ڈائبٹیز ٹائپ 2 اوبویسلی وہ کہتے ہیں یہ ریورسیبل ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ریورس کیسے ہوتی ہے. تھینک یو انوائٹ کیا آپ نے. دیکھیں یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی سرپرائز والی بات رہ نہیں گئی. پوری دنیا ڈائبٹیز ریورسل پہ کام کر رہی ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ریورس, تو ریورس کا مطلب تھوڑا آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریورس ڈائبٹیز ریورس کا مطلب کیا ہے. کہ آپ اپنا لائف سٹائل اس قدر چینج کریں کہ بغیر کسی شوگر کی دوائی یا انسولین کے آپ کے لیولز نارمل آ رہے ہوں, جو کہ نارمل آتے ہیں. تو یہ اگر ایسا کوئی بھی بندہ یہ اچیو کر لیتا ہے کہ اٹ مینس کہ اس کی ڈائبٹیز ریورس ہو چکی ہے, اس نے اپنے آپ کو ریورس کر لیا اپنی ڈائبٹیز کو. اچھا, یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ بالکل کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے, یہ بالکل حیرت والی بات نہیں ہے. اس کے ٹوٹل 3 کمپوننٹس ہیں. ٹو یور نالج کہ اگر آپ ان تینوں کمپوننٹس کو 1 بائی 1 ہم انفولڈ کریں تو پیچھے کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے. لائف سٹائل کے اندر 3 کمپوننٹس میں پہلا ڈائٹ ہے, دوسرا کمپوننٹ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اور تیسرا کمپوننٹ ڈسپلن ہے. ڈائٹ میں جیسے اشرف چودھری صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ اپنی ڈائٹ میں سے نو جی پی ایس کر دیں اپنی ڈائٹ کو, جو انہوں نے اس میں کام کیا, تو میرا خیال ہے کہ 70% میڈیسنز ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی ڈائٹ کا رول کتنا آ گیا؟ 70%. اب جو باقی کمپوننٹس ہیں ان کا رول ہے 30%.
तो जो उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिजिकल एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक। फिजिकल एक्टिविटी में आप जिम करें, वॉक करें, कोई एक्सरसाइज करें, गेम करें, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेलें आप, 1 घंटा डेली का आपने किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को देना है जो आपको पसंद है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट है डिसिप्लिन। अच्छा, ये जो पर्सनल डिसिप्लिन है ना, ये क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और इसमें ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर एक बंदा हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, वो बेचारा कैसे शुगर कंट्रोल या ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, जिसने रहना ही स्ट्रेस में है। आप 6 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस कम रखें, पानी ज्यादा पिए, डाइट डिसिप्लिन, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। एक्सरसाइज। हाँ, और एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों के लिए, हर टाइम ना खाने की आदत होती है। अगर हर टाइम खाने वाली आदत हम एक छोड़ दें और खाने का एक फिक्स टाइम रखें, चाहे स्नैक है, जब भूख लगी है सर फिक्स टाइम पे खाएं। फिक्स टाइम पे खाएं। आपने 7 से 8 बजे के दरमियान नाश्ता करना है, 1 से 2 बजे के दरमियान लंच करना है, और रात को अगेन 7 से 8 के दरमियान आपने अपनी रूटीन फिक्स कर अपने डिनर। और इस दौरान अगर आपको भूख लगती है, स्नैक लेना है, तो स्नैक का भी टाइम फिक्स हो। ओके। अच्छा देखें ना, आपने इधर खाना खाया, घंटे बाद आम खा लिया, 2 घंटे बाद चाय पी ली, फिर साथ में शामी खा लिया, जिस वक्त जा रहे हैं खा लिया, कोई आ रहा है जिस वक्त गेस्ट आ रहा है खा लिया, हाँ दोस्तों के साथ भी खा लिया, फिर घर में मेहमान है उनके साथ भी खा लिया। सिर्फ डायबिटिक्स ये सबके लिए, नहीं है, ये सबके लिए, ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग इंसुलिन पे हैं वो इंसुलिन छोड़ सकते हैं इसके साथ, और उसके साथ जो लोग दवाइयों पे हैं क्या वो दवाइयां छोड़ सकते हैं? कैसे इसको स्टार्ट किया जी जाए? बिल्कुल, इसमें यह है कि मैंने जैसे बताया कि टाइप 1 डायबिटीज तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन जो टाइप 2 है उसमें प्रॉब्लम ही इंसुलिन की ज्यादती है। उसमें हम एक टेस्ट करवाते हैं जो फास्टिंग सी पेप्टाइड के नाम से टेस्ट है, जो खाली पेट नाश्ते से पहले टेस्ट करवाया जाता है, जो ये बताता है कि आपका पैंक्रियाज आया कि जो अंदर इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर पैंक्रियाज सही काम कर रहा हो तो इंसुलिन बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी में इंसुलिन की ज्यादती है आपके जिस्म में, आपके अंदर जिस्म में इंसुलिन ज्यादा बन रही है, और उसके मुकाबले आप बाहर से इंसुलिन लगाएंगे, वो क्या ज्यादती कम हो जाएगी? नहीं, बट टाइप 2 में भी तो इंसुलिन लगती नहीं है। वो इंसुलिन गलत लग रही है, वो इंसुलिन ज्यादा डैमेज कर रही है। वो इंसुलिन बेसिकली मतलब हम तो जो हमारी कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है वो तो ये है कि जब किसी को शुगर डायग्नोज हुई तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद मेडिकेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन बढ़ाते बढ़ते फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आ गए, एंड देन लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन लग रहा है। आप कभी भी जाएं किसी डॉक्टर के पास या किसी भी जिससे मशवरा लेना आपने, अच्छा वो आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो फिर आपको दवाइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी ने आपको ये गाइड नहीं किया आज तक कि आपने लाइफस्टाइल ठीक करना है। आप फिजिकल देखिए, इसमें बुनियादी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसुलिन है ही गलत रही है, तो सर कंट्रोल कैसे हो रही है फिर शुगर? जो पेशेंट्स इंसुलिन लगा रहे हैं वो सब चेक करते हैं, उनकी शुगर नॉर्मल आती है। टाइप 2 में हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 में 90% जो पेशेंट्स हैं ना हमारे, वो टाइप 2 के हैं। इनमें इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है, अनटिल अनलेस किसी को गुर्दों का मसला है या कोई उसको। मैं टाइप 2 की बात ही कर रहा हूं। सर टाइप 2 में नहीं जरूरत वो गलत लगाई जा रही है। सर मैं अपनी मदर की बात करता हूँ। मैं मदर शी इज डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज है उनको, स्टार्ट विद ओरल मेडिकेशन, नाउ शी इज ऑन इंसुलिन। मेरे मदर इन लॉ के साथ भी ऐसा ही है। उन दोनों की अब इंसुलिन के बाद तो शुगर मैनेज्ड है। हाँ। कैसे? वो मैनेज इसलिए है कि देखिए इंसुलिन जिस्म में ज्यादा निकल रही होती है अमूमन। जब एक रेजिस्टेंस का फिनोमिना आता है ना, खुलिए लॉक लगा लेते हैं। जब आपने बाहर से लगाई, आपने और धक्का लगाया और शुगर अंदर चली गई, वो कुछ साल या कुछ मंथ्स वो कंट्रोल में आएगी। ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद आप फिर यूनिट्स बढ़ाएंगे, फिर यूनिट्स और बढ़ाएंगे। इंसुलिन की यूनिट्स बढ़ा के आप बेसिकली धक्का लगा के खून के अंदर शुगर भेज रहे हैं, पंप कर रहे हैं। अगर आप पीछे से फैक्ट्री नहीं बंद करेंगे जो आपने ग्लूकोज बॉडी में डाल रहे हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए भी सवाल रखा कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि जो आपकी बात आपने की है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि बात कितनी तवातुर से होती आ रही है कि इंसुलिन ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, आप जो आपने बात की धक्का लगा रहे हैं कि सेल तक पहुंचे, आप एक्सटर्नल पुश दे रहे हैं उसको जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। स्टिल आप देखिए ये एक शॉर्ट टर्म एक ट्रीटमेंट होता है, जो Basically आप ये बात problem करें है। कि शॉर्ट टर्म जो है वो जो ज्यादा इंसुलिन अंदर बॉडी में जा रही है वो अपने कॉम्प्लिकेशंस पैदा और करती है। किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी का वेट गेन हो रहा है, डिफरेंट इम्पैक्ट। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती वो वेट लूज करती है, इंसुलिन वेट गेन कर रही है। अब आप ये देखें कि इंसुलिन की अपनी बहुत सारी पेचीदगी हैं। सबसे बड़ी पेचीदगी ये जो हर एक को फैटी लिवर है, पेट पे चर्बी है, ये गर्दन मोटी है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज। इंसुलिन लगाने वाला बंदा हर वक्त थका होगा। वो जहां कहीं बैठेगा उसको थोड़ा टाइम मिलेगा वो मुझे कोई दबा दे, मुझे आराम करने दे। उसको खाने के बाद ना फ्रेश नहीं होगा, वो खाने के बाद तो उसको नींद आएगी। वो कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह खाने के बाद मैं चाहूंगी जरा हम डाइट के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जिस तरह से अशरफ साहब ने इससे पहले बताया कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने आलू नहीं खाना और एट द सेम टाइम आपने शुगर को छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ही है।
नाश्ता क्या लें, दिन का खाना क्या खाएं, स्नैक्स क्या लें, रात का खाना क्या खाएं? बेसिकली इसमें जो जीपीएस फार्मूला कहा गया है कि ये ना लें, इसके अलावा मुतबादिल क्या ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, ठीक है। अंडे किसी भी फॉर्म में आप लेना चाहें ले सकते हैं, साथ में आप नट्स शामिल कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आलू के अलावा सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। Okay. इसी तरह मीट प्रोडक्ट्स है, चिकन है, लाइक इसमें मटन है, बीफ है और फिश, इसका इस्तेमाल किया जा Protein ले सकता है मुख्तलिफ फॉर्म में, ठीक और वो डिफरेंट डेज में आप, और इसके अलावा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने की जरूरत है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं जिसमें लोबिया है, चने हैं, दालें हैं, सब्जियां और फ्रूट शामिल हैं। तो ये सारे आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाएगी उनसे, लेकिन वो शुगर आपकी एकदम स्पाइक नहीं करेंगे। सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें अनाज शामिल है वो ना लें। वो ना लें। अच्छा, इसकी वजह से कोई जो कि नो जीपीएस पे जब हम चले जाते हैं, क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, कोई मसला नहीं? तो बिकॉज हम अक्सर ही देखते हैं शुगर पेशेंट्स में कि वो कहते हैं जो कि शुगर सही तरह सेल को पहुंच नहीं पा रही, दैट्स व्हेन क्रेविंग हो रही है टू ईट मोर शुगर। तो इस वाले फॉर्मूले में नो जीपीएस में क्या बिल्कुल मैनेज हो जाता है एंड इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी हैविंग टाइप 2 डायबिटीज? 100% मैनेज हो जाता है। एक बॉडी की रिक्वायरमेंट में टोटल क्या चीजें हैं, तो हमारी डाइट के अंदर 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स भी एसेंशियल फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल नहीं होते। ओके, ये वैसे ही एक लग्जरी है। अच्छा। और आपके कार्बोहाइड्रेट्स में मजे की बात अब आपको बता दूं, इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 आगे पार्ट हैं, एक सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है। अच्छा, सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो जीपीएस के अंदर है, ओके। इनको तो हमने टोटल एलिमिनेट करना है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि चने, दालें, लोबिया, दही, नट्स, वेजिटेबल्स। वैरायटी जी, हम ये नहीं कह सकते क्या खाएं, हम अभी बहुत ये कह रहे कुछ थे, है। अब हम अभी ये कह रहे थे हम क्या खाएं, ये तीनों चीजें तो हटा दी, लेकिन इन तीनों चीजों को भी आप करके ऑप्शंस में जाएं तो आपके बहुत पास सी options मल्टीपल इतनी Processed अल्लाह की food को नेमतें avoid हैं। करें। और आप देखें ना, इसके बदले में आप इंसुलिन से बच रहे हैं, दवाइयों से बच रहे हैं, आप वॉक की तरफ आ रहे हैं, एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, आप और अच्छा खा रहे डायबिटीज की हैं। अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे बच रहे हैं। एग्जैक्टली। और प्रोसेस फूड जितनी भी है स्पेशली और इंडस्ट्रियल ऑयल, ये सारे बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, सोजिश करते हैं और आपको बीमारियों में मुब्तला करते हैं। अगर आप सिंपल अपना डाइट प्लान, लाइफस्टाइल चेंज कर लें, आप दवाइयों से भी बचेंगे, अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे और इसके होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच अच्छा, सकते एट द हैं। सेम टाइम हम थोड़ा सा इसको भी एम्फसाइज इस चीज के ऊपर भी करते हैं कि आपने खुद से एकदम से इस चीज को शुरू नहीं करना कि अचानक से आपने खुद से इंसुलिन छोड़ दी, खुद से दवाइयां आपने छोड़ दी। आपको एक्सपर्ट के पास जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी सुपरविजन के अंदर आप अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। बिकॉज एक अशरफ साहब की एग्जांपल हमारे सामने है, बट वो उनकी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इस चीज ने वर्क किया। जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके लिए भी करे। सो इट्स बेटर कि आप इस चीज को अगर प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं तो अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है उसकी आप राय लें, उसकी परमिशन के साथ आप इसको आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों Thank you का so प्रोग्राम much. में ज्वाइन करने के लिए। और जाहिर सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज हमने एड्रेस किया कि किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शुगर को सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के थ्रू, और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस अपने अंदर जो लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।